श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 12 महाराज परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 13 तक हमने किया था और 12 में जो है हमने देखा था कि प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सकें। तो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ एक डॉक्यूमेंट और एक वीडियो रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा 13वें में संस्कार। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। You have been here before, right? You have been here before, right? जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृपा इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ कराया। तो मैं इस के ऊपर भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट और लेक्चर शेयर किया था। आप में से सुना किसी ने भी नहीं सुना वो लेक्चर? नोबडी हर्ड? रियली? फिर छोड़ो, आप सुन लेना, इसके बाद ही इसी परपोर्ट को टच करेंगे। पर आप सुनिएगा जरूर, इट विल बी हेल्पफुल। तो 12th and 13th तो लेक्चर मैंने शेयर किए थे। टेक्स्ट 14। हिरण्यम गाम हिम ग्रामान हस्त्य सश्वान नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। तो हिरण्यम सोना, गाम गाय, महिम मतलब पृथ्वी, ग्रामान मतलब गांव, हस्ती मतलब हाथी, अश्व मतलब घोड़े, नृ पति ही राजा ने वरान क्या किए? वर के रूप में, उपहार के रूप में, पुरस्कार के रूप में प्रादात प्रदान किया। किसको दिया? स्वन्नम च विप्रेभ्य, सु अन्नम मतलब अच्छा धान भी, अनाज, च विप्रेभ्य ब्राह्मणों को, प्रजा तीर्थे सतीर्थवित किनको दिया? प्रजा तीर्थे पुत्र जन्म के जन्म दिवस पर दान देते समय। तो बेटे का जन्म हुआ था, बेटा मतलब पोता के, क्या हुआ उनका? पोता हुआ अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित। हाँ, तो युधिष्ठिर ने सतीर्थवित, तीर्थवित के यहाँ पे है कि वो जानते थे कि कब क्या कैसे दान दिया जाए, किस अवसर पे किन लोगों को कैसे दान दिया जाए। तो पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, गांव, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस तात्पर्य को पढ़ के आपके साथ डिस्कशन करूं या फिर आगे बढ़ते जाएं। तात्पर्य को पढ़ लें लेकिन डिस्कशन ना करके आगे बढ़ें। तात्पर्य: केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। तो एक ब्राह्मणों को और दूसरा किसको? सन्यासियों को। तो इसका मतलब ये ब्राह्मण कौन होंगे? गृहस्थ ब्राह्मण, नहीं तो फिर सन्यासी हो गए तो खाली सन्यासी हो जाता है। अगर ये ब्राह्मण भी सन्यासी होते हैं तो इसीलिए ये जो ब्राह्मण हैं, इन जनरल वी कैन मेक एन easy and safe assumption that this is mentioned for householder brahmanas, गृहस्थ ब्राह्मणास। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे। दिस इज अ बिग शिफ्ट इन आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग। उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
इसके बदले में वे समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि वी आर ऑन 14th वर्स 12th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 14। तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। तथाकथित दरिद्र नारायण जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। अगला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो कि युधिष्ठिर महाराज ने या जितने भी राजा महाराजा वैश्य गृह होते थे, ये ब्राह्मणों को बड़े खुले हृदय से सब अवसरों पे दान दिया करते थे। और क्यों दिया करते थे? इसलिए नहीं कि हमारा कुछ भला होएगा, बदले में कुछ मिलेगा, या फिर बट इट वॉज जनरली एज अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ब्राह्मणों से जो उन्हें प्राप्त होता था, विशेषकर ब्राह्मण जन्म, विवाह, मृत्यु के संस्कार इत्यादि, और जन्म के संस्कार का हमें वर्णन आता है। गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, नंद कृष्ण बलराम का संस्कार दशम स्कंद में वर्णन आता है। और भी अनेक उदाहरण हमें शास्त्रों में, भागवतम में, रामायण में, अन्य अन्य जगह पे प्राप्त हो जाएंगे। और ये एक विधि है कि सुपात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण के साथ है, गृहस्थ ब्राह्मण खासकर, आजकल आप देखोगे कोई ब्राह्मण बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्राह्मण का पेशा निकृष्ट माना जाने लगा है कि भिखारी हैं या कुछ हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। लेकिन वास्तविकता में जो ब्राह्मण हैं, असली ब्राह्मण, नॉट एग्जैक्टली जस्ट बाय जन्म, बट जन्म भी अच्छा है अगर किसी का हो तो, फिर उनका गुण भी हो और कर्म भी हो तो बेस्ट, अल्टीमेट। और नहीं तो गुण और कर्म है, 5 रातें विद्या करता है तो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन केवल जन्म और गुण कर्म ना हो तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो अब ये दान लेना और दान देना, तो ये दोनों को समहाउ हमारे समाज में निकृष्ट मानने जाने लगा बेसिकली। और जो गृहस्थ लोग भी हैं वो मुक्त हाथ से, खुले हाथ से ब्राह्मणों को दान देने में हिचकिचाते हैं बेसिकली। क्वेश्चन ये भी आता है कि सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है, तो एक विषय साइकिल है। वो विषय साइकिल ये है कि क्योंकि ब्राह्मणों को दान नहीं मिलता और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सबके लिए सेम है, या तो रिबेट मिले कि भाई ब्राह्मण अगर मोबाइल खरीदेगा, ब्राह्मण गाड़ी खरीदेगा, ब्राह्मण घर खरीदेगा, उसको बिजली में 50%, 60%, 80% की छूट है सरकार के द्वारा, तो ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर ब्राह्मण को एक गाड़ी, 2 व्हीलर या मोबाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सबके लिए बराबर है। लेकिन दान क्या उस प्रोपोर्शन में बढ़ा देने के लिए, दान की डिनोमिनेशन क्या है आज भी, 101 रुपये दे दो, 251 रुपये दे दो, कुछ भी, मतलब समथिंग लाइक दैट, यू नो, 500 रुपये, 1000 रुपये तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा ही दान दे दिया कुछ पंडितों को, ब्राह्मणों को, है कि नहीं। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो अब जिस ब्राह्मण को आप फ़ोन करके बुलाओगे, फ़ोन तो उसको भी 15-20 हज़ार रुपये से कम का क्या फ़ोन आएगा उसके लिए भी। सो देयरफॉर द ब्राह्मणस, बिकॉज दे आर नॉट मेंटेन्ड बाय द स्टेट, दे आर नेग्लेक्टेड, तो इस वजह से क्या होता है कि उनको दूसरे पेशे अपनाने पड़ते हैं। भाई अब भक्ति जिएगा, खाएगा तो सही। दूसरी आप ये भी कह सकते हो कि सुयोग्य ब्राह्मण भी नहीं है ना। तो इसीलिए अब सच है कि नहीं, इट इज़ ओके ना, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब हमें इस्कॉन संस्था में क्या करना चाहिए? अब हमारे पास अनेक उदाहरण है जहाँ पे भक्त लोगों को पैसा लेके भागे संस्था का, है ना, ऐसे उदाहरण भी हमको मिल जाते हैं।
और फिर हमको ही मंदिर में बोला जाता है कि भाई पैसा देते हो तो पर्ची कटाओ, है ना। तो लेकिन एक साथ तो अभी तक हमारी सोसाइटी जो डेवलप हुई है, मोर और लेस इट इज़ बेस्ड टेम्पल बेस्ड लाइफ, टेम्पल सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन, राइट वर्ड शुड बी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज को के भक्तों को, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं, कांग्रेगेशन के डिवोटीज़ हैं, इनको और ग्रो करना चाहिए अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की परिपक्वता में। ग्रोइंग एक तो हो गया डेप्थ के अंदर कि वो कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, साधना में गंभीर हैं। एक है ब्रॉड माइंडेडनेस के अंदर। सो ब्रॉड माइंडेडनेस मीन्स जब कोई गृहस्थ ब्राह्मण, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो ब्राह्मण के पेशे को अपनाएं, बेसिकली यज्ञ करने के पेशे को, संस्कार करने के, और जो भी कथा वगैरह करने के, ज्ञान देने के। एंड दे शुड बी अश्योर्ड कि जो हमारी सोसाइटी है, विशेषकर डिवोटी सोसाइटी, मेरे हिसाब से ना प्रभु जी लोग थोड़ी इधर आगे आ जाओ, सो दैट देयर इज़ अ वे अराउंड टू गो फॉर द माता जी। इस तरफ, इस तरफ, या उसका मैं ये सब आगे का सामान हटा दीजिए ना, लुक्स वेरी मैसी। अभी आगे आ जाओ। तो मैं कह रहा था, यस, सो व्हेन दे आर अश्योर्ड कि हाँ जी, हमारे यहाँ पे हमारे समाज में हमारे यज्ञों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, कथा के द्वारा हमें वी विल बी मेंटेन्ड बाय द लाइवलीहुड। तो डिवोटीज एनकरेज भी होंगे मंत्रोच्चारण में, यज्ञ इत्यादि करने में। एक्चुअली मैनी ऑफ अस, सबका तो मुझे नहीं पता, पर हम में से कई लोगों को कई बार हमने उचित ब्राह्मणों के द्वारा की गई जो प्रक्रियाएं होती हैं विटनेस भी नहीं करी होंगी। लेकिन जब असली ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं, खासकर वैदिक मंत्रों का, और सही मीटर और म्यूजिक, इट्स वेरी प्लीजिंग एक्चुअली। मुझे लगता है सारे जितना वो म्यूज़िक आप सुनोगे कभी, जिनको मंत्रोच्चारण समझ कुछ नहीं आए चाहे, पर इट इज़ सो प्लीजिंग। मैंने 2 जगह पे देखा था टेम्पल, एक बार नरसिंह देव का राधा पाठशाला में इंस्टॉलेशन था, तो एक पंढरपुर का लड़का था, वहीं गुरुकुल में बड़ा हुआ है वो, शायद जहाँ तक मुझे सामवेद, पता नहीं कौन से वेद मंत्र थे, चांटिंग, पूरा टेम्पल हॉल ऐसा अलग ही वाइब्रेशन था, वो सुनने में इतना मधुर था, बस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है एक भी कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे तो रत्ती भर समझ नहीं आया, लेकिन इट वॉज सो प्लीजिंग टू हियर बेसिकली। इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस और मेंटल, अगर सिर्फ माइंड के लेवल पे बोलोगे तो भी बहुत पीसफुल करने वाला, रिलैक्स करने वाला, प्यूरिफिकेशन तो एक तरफ है, एंड वेरी ऑस्पिशियस स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं, हमको पता नहीं कि ब्राह्मणों का योगदान क्या है। और प्रभुपाद जी कहते थे हमारा समाज, इस्कॉन सोसाइटी किसके लिए है? टू क्रिएट ब्राह्मणर्स, राइट। बट इफ यू एक्चुअली सी हाउ मेनी ब्राह्मणर्स डू वी हैव रियली क्रिएटेड? वेरी लेस, फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको मेंटेनेंस पर्याप्त नहीं मिल पाता है, तो उनको दूसरा काम करना पड़ेगा, तो उनकी साधना, उनकी शुद्धता में कमजोरी आएगी स्वाभाविक रूप से। सो वन ऑफ द एरियाज आई यू नो टू डेवलप अ कम्युनिटी वेयर कृष्णा सेज इन भागवतम की ब्राह्मण, गाय, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध, तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज़ कि उसमें ये ब्राह्मणिकल कल्चर के लिए ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कई बार कोई, आप भी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कोई गृहस्थ ब्राह्मण होगा और वो भागवतम कथा देने गाड़ी में आएगा तो सबको चुभेगा, खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं, है ना। अभी तो इतना नहीं रह गया, लेकिन देखो पंडित जी के पास गाड़ी है ना। तो लोग सोचते हैं ब्राह्मण मतलब निर्धन होना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मण मतलब जो संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्टि के 2 पैरामीटर्स अंडरस्टैंडिंग है। एक तो है कि वो भगवान पे निर्भर है, जैसे सुदामा थे, गरीब थे, जो भिक्षाटन करके मिल गया, लेकिन दूसरों से ऐसा कृष्ण से भी मांगने नहीं जा पा रहा था वो। लेकिन दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ ब्राह्मणास आर नॉट लाइक सुदामा। अभी वो किस्मत से गरीब रह गया, एक अलग बात है। लेकिन ब्राह्मणों के पास में ये संतुष्टि होती थी कि उनका जो समाज है, जो सरकार है, राजा है, उनका पूरा मेंटेनेंस करेंगे। आप देखो उनके पास गाय होती थी, ज़मीन होती थी, इत्यादि सब। गुरुकुल में दक्षिणा लोग मधुकरी करते थे।
तो इसीलिए उनके और ऐसे अब देखो ना कितना सोना, हाथी, घोड़े, अन्न, गांव, कपड़े सब ये उनको दान में दिए, तो क्या कमी रहेगी। तभी प्रभा जी कह रहे हैं वास्तविकता में निर्धन नहीं होते थे, और इसीलिए एक्स्ट्रा होता था वो आगे दान दे दिया करते थे। यजन या पठन पाठन यजन याजन दान अप्रतिग्रह, दान और फिर एक्स्ट्रा कुछ आया तो उसे दान देने का। सो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज दे आर मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी बेसिकली। तो ये जो एक हमारी संस्था को जैसे धीरे धीरे ग्रो करें, तो गृहस्थ ब्राह्मणों के शुद्धता के मेंटेनेंस के लिए और उनके फाइनेंशियल मेंटेनेंस के लिए हमारे समाज को शिक्षा और व्यवस्था प्रबंधन दोनों करना चाहिए बेसिकली। एंड देयरफॉर द हाउस होल्डर डिवोटीज शुड बी वेरी मैग्नानिमस इन ऑफरिंग डोनेशंस बेसिकली। तो आप जो डोनेशन दोगे तो जानते हो क्या तकलीफ होगी, आपको अपने खर्चे से कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप कहीं पे मान लो एक्स अमाउंट खर्चा करना था, आप सोचो कि 10% बचा लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे दान देना है। अगर आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, बट इट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उपदेशामृत टेक्स्ट 4, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं। और दूसरा रेफरेंस आता है चैतन्य चरितामृत में, रूप गोस्वामी ने जब अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो जानते हो कैसे किया था रूप गोस्वामी ने अपने, जो उनके पास पैसा था पूरे नाव भर के सोने के सिक्के थे, क्या किया था उन्होंने 50% तो ब्राह्मणों वैष्णवों को दान में दे दिया, और 25% घर वालों को, संबंधियों को, परिवारजनों को दे दिया, और 25% एमरजेंसी के लिए यूज़ किया। हालांकि गोस्वामी बन रहे थे, लेकिन एमरजेंसी उनको पता थी आएगी, क्योंकि उस समय मुगल रूल था, तो बाद में वही पैसा सनातन गोस्वामी को छुड़ाने के काम भी आया। और ये मंत्री थे तो दूरदृष्टि थी, इनको समझ आता था दुनियादारी कैसे चलती है। दे आर वेरी ब्रिलियंट, स्पेशली सनातन गोस्वामी तो वेरी शार्प, यू नो, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। रूप गोस्वामी ऑल्सो, बट सनातन वॉज अ मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर थे, बट एट सनातन गोस्वामी डिस्क्रिप्शन इज फार मोर अवेलेबल देन रूप गोस्वामी इज पब्लिक डीलिंग बेसिकली। तो और प्रभुपाद जी जितना मुझे याद है, आप चेक कर सकते हैं NOI टेक्स्ट 4 के अंदर भी, कि हमारे भक्तों को, सब गृहस्थों को 50% जो है अपने आय का दान में देना चाहिए। अब ये 50% व्हाट डज दैट मीन, नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, हाउ, आई डोंट नो द फॉर्मूला लाइक दैट, बट तो हमारे एक भक्त ने बोला कि अगर हमारे सारे कांग्रीगेशन डिवोटी अपनी इनकम का 10% भी देना शुरू कर देंगे मंदिर को, तो क्या होएगा, मंदिर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, है ना। ये फैक्ट की बात है, अगर हमारे सारे कांग्रीगेशन डिवोटी देना शुरू करें तो। बट मेरा मानना है, मैंने सुना भक्तों से, मेरा अपना मानना तो नहीं है, लेकिन मैंने कई भक्तों सुना कि हमारे बहुत ही कम लोग इस कांग्रीगेशन डिवोटीज़ भी इस क्या बोलते हैं कैलकुलेशन को या परसेंटेज को दे इवन वांट टू फॉलो इट, या दे आर एबल टू फॉलो इट, आई डोंट नो। तो एक बारी मैं रुक्मिणी किशपुर के साथ और हम कांग्रेगेशन के यात्रा, लीडर्स यात्रा में थे, तो सब लेक्चर तो हो गया, बाद में ऐसे रात को हम लोग बस ऐसे ही मतलब गप्पे मारे थे, लगा लो, कैजुअली बैठे थे, 1-2 करके शुरू हुए, तो यही सारी पूरी चर्चा हुई पूरी। मैनी ऑफ देम एडमिटेड दैट वी डोंट गिव 10% ऑफ आवर इनकम ऑल्सो लाइक दैट, दे देमसेल्व्स सेड, बोले इसलिए हम नहीं करते तो हम बोल भी नहीं पाते। एक सीए थे उनमें, तो वो बोले प्रभु जी एक्चुअली 20% भी हर व्यक्ति दे सकता है, ही हैड सम फार्मूला। तो आई डोंट, मैं उस समय नहीं समझ पाया, इट्स बिन क्वाइट अ फाइल। तो और तो उनकी अपनी एक कैलकुलेशन थी, तो बोला कि तब तो मंदिर बनाना और मंदिर चलाना का भी मुश्किल ही नहीं रहेगा बेसिकली, वी वोंट हैव प्रॉब्लम इफ सो मेनी ऑफ आवर कांग्रेगेशन डिवोटीज एंड दे ऑफर देम, and by that they will also be saved from sinful life. So anyhow, nevertheless, I am saying that this is a very important principle. One is the maintenance of brahmanas, you know, which should be done, which should be seen, very important. And the growth of brahmanas in brahmanical culture, brahmanical knowledge, brahmanical activities. दूसरा charity. तीसरा जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे आजकल के संस्कार नहीं है लोगों को बर्थडे कैसे मनाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की पीढ़ी में आप लोग का बर्थडे आपके माँ बाप कैसे मनाया करते थे, मनाते थे या मनाते भी नहीं थे? नहीं मनाते थे ना। आज लगे तो हमें बर्थडे मनते भी नहीं थे, ये तो हमने स्कूल वूल में सीख के थोड़ा बहुत उनको फोर्स किया होगा तो कुछ होता होगा,
और अगर जिनका मनता भी था तो क्या करते, किया जाता था? हैं? एक एक करके बोलो, कौन था, क्या कह रहे थे? ठीक है, आप क्या कह रहे थे? स्कूल में पेंसिल शार्पनर बांट देते। हाँ, ज़्यादा हुआ तो कुछ ये वो टॉफ़ी वॉफ़ी और वो सब वगैरह, और बाद में थोड़ा मैं केक वेक कटने लग गया। और उसके अलावा 5 बर्थडे बाद एक छठ है ना, पंचवर्षीय तो। हाँ, और भंडारा कराते थे। देखो, अन्न एक तरीके से अन्न, और आप खुद बंटवाते होंगे कि तुम अपने हाथ से बांटो, राइट। और बाकियों का बर्थडे मनता था, नहीं मनता था? छोटी पार्टी हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। और वो भी कुछ समय बाद शुरू हुआ होगा, है ना? अब देखो, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमारी अपनी संस्कृति में कितना भेद आ गया। जो आपने सीखा या देखा, वी आर नॉट गिविंग दैट टू योर चिल्ड्रन, राइट। एक जनरेशन में सो मच कल्चरल डिफरेंस। नाउ आई रिमेंबर, आई इवन डोंट रिमेंबर व्हेन द बर्थडेज वर सेलिब्रेटेड, लेकिन जितने भी याद हैं तो हमारा संस्कार क्या था, भाई जन्मदिन है तो एग्जैक्ट द सेम डिस्क्रिप्शन इज़ फाउंड फॉर बलराम्स बर्थडे ऑल्सो। आई रिमेंबर, अगर बर्थडे है, बोले सुबह जल्दी उठ, है ना, उसके बाद में नहा करके स्नान वगैरह करके कहाँ जाना है, सबसे पहले मंदिर जाना है। जो सोसाइटी का पास में मंदिर होता था, उधर जाके भगवान को प्रणाम करना है, उधर डोनेशन देना है, ब्राह्मण को डोनेशन देना है, कुछ अन्न दे के आना है। और छोटी छोटी हो गई तो और दूसरा भी आसपास मंदिर होता है ना, उधर भी जाके, जब इस्कॉन से नहीं भी जुड़े थे अपन, तो वो करके आना है बेसिकली। और बाकी मदर ने कुछ फीस्ट वीस्ट बना दिया जो भी घर में, और कुछ आधा आइटम बाहर से खिला दिया, बस ख़त्म। और बाकी ये जो वही स्कूल में थोड़ा जो कल्चर वल्चर होता है, बस उतना सा। तो सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन दैट व्हेन यू आर टेकन बर्थ, they should see that they should make a feeling on the birthday that they are not special having taken birth, they are prisoners। भाई जन्म लेके तो आप कैदी बने ना, जेल में फंसे हैं यहाँ पर, तो कैद से बाहर निकलना है, तो उनको ये संस्कार देना चाहिए। उनके साथ माँ बाप मंदिर जाएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उनके हाथ से दिलाएंगे, तो आप देखिए इसका संस्कार बहुत बढ़ेगा। इस अध्याय का अंतिम जो तात्पर्य आएगा तो मैं इस विषय पे और भी चर्चा करूँगा, बच्चों के परवरिश के ऊपर। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी रेलिवेंट ऑल्सो इन द करंट विद द करंट ऑडियंस। ओके, टेक्स्ट 15। हाँ बोलिए। सेटिस्फैक्शन के एक है भगवान पे निर्भरता, जैसे सुदामा था, गरीब था। दूसरा है कि समाज उसको मेंटेन करता था। ईदर ऑफ द टू और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। क्योंकि देखो, जैसे मान लो आई एम अ टेम्पल डिवोटी, आई एम सो कॉन्फिडेंट द टेम्पल विल मेंटेन मी लाइक दैट, सो आई हैव नो वरीज ऑफ अर्निंग मनी, है कि नहीं? इवन दो आई हैव सम इनहेरिटेंस, आई डोंट पुट इट एनी इन्वेस्टमेंट्स। कोई बॉन्ड ले लिया, कोई क्या IPO ले लिया, कुछ ये कर लिया, इवन फॉर आई डोंट हैव दैट, यू नो, वरी। बट इमेजिन इफ आई हैव अ वरी, क्या हो गया भाई, आतंक मचाने की हो गई? वो उस ब्रेक कमरा चेंज करो थोड़ी देर में इनका, लेकिन इधर नहीं आने चाहिए। अच्छा बोलो पीरियड चेंज हो रहा है, उधर था लेकिन। So my point is, I'm giving an example. So I know that if I need be something, the temple will maintain, you know, or the community will maintain. So what happens is, मैं निश्चिंत होके भगवान की सेवा में कार्य कर सकता हूँ। बट अगर मान लो मुझे ये टेंशन रहेगी, इवन एम आई एम सिंगल, आई डोंट हैव अ फैमिली टू मेंटेन, बट अगर मुझे ये चिंता रहेगी कि भाई बीमार होएगा तो क्या कैसे होएगा, कभी कुछ और लगेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या होएगा, मैं आपको अपना इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो व्हेन दैट सिक्योरिटी इज़ देयर, then I can peacefully serve the Supreme Personality of Godhead. So I will maintain my spiritual purity also. है कि नहीं? That is the point. And the second one was the practical thing. The example of this comes with Jagannath Mishra, जो चैतन्य प्रभु के पिताजी थे, तो वो भी एक मंदिर में प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे मिश्रा। तो ऐसा ये तो मेंशन नहीं है कि वो टीचर किया करते थे। निमाई वॉज अ टीचर, बट जगन्नाथ मिश्रा डजंट लुक लाइक ही वॉज अ टीचर।
ही वॉज अ प्रीस्ट, लेकिन उनका तो जल्दी देहांत हो गया। अब तो परिवार में शची माता रह गई, विश्वरूप ने पहले संन्यास ले लिया था और निमाई भी अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए थे। तो उनके निधन के बाद भी, जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद भी, जो उस मंदिर से क्या बोलते हैं, उनको अनाज और जो भी मेंटेनेंस होता था वो उधर से आया करता था, वंशीवर्धन ठाकुर लेकर के आया करते थे। सो दैट वाज द सिस्टम बेसिकली लाइक दैट। या विल टेक वन प्रभु वन माता जी। Yes. But sometimes we are, being bombarded by different priests to give donation forcibly also हाँ in the dham. हाँ So पंडे जो होते हैं, हाँ, हाँ इसको देखने के दो तरीके कि हाँ उनका भी हमारे से अगर कुछ उनकी फैमिली का चलता है तो मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है कि हाउ शुड वी टेक इट, इज इट गोइंग इनटू सम देयर टेंपल थिंग्स और मतलब वी शुड गिव देम लाइक दैट व्हेन दे आस्क अस। देखो, अगर कई मंदिर के पंडे तो आपसे निकाल के रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, पैसा नहीं निकालोगे तो आपके प्राण ले लेंगे। तो मैं तो जो करता था, और those IVF devotees who went for yatras and they were earning, I used to always tell them keep your budget of donations and keep some changes. जिस स्थान पे जैसा प्रीस्ट हो, 10, 20, 50, 100, पुराने आप में से कुछ भक्तों को याद होगा जाते थे, तो आई वुड ऑलवेज चेकलिस्ट में हमेशा रहता था कीप डोनेशंस, तो और किसी स्थान पे हम क्या करते थे, इकट्ठे सबका बजट ले लेते थे और फिर हम बोलते थे सबको भजा दो, हम इकट्ठे डोनेशन दे देंगे उस एक स्थान पे। और फिर मुझे कहते थे कम दे रहे हो आप, मैंने बोला नहीं, अभी मैं, ये सब लड़के लोग हैं, ज़्यादा कमाते नहीं हैं, सेठ लोगों को लेके आऊँगा तब दिलाऊँगा वरना। तो ऐसे मैं उनको शांत कर देता था, बट आई विल ऑलवेज गिव। और अगर ब्रजवासी खासकर होंगे, आई वाज डूइंग गोवर्धन परिक्रमा, तो ये वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, आई थिंक चकलेश्वर महादेव, सनातन गोस्वामी की जहाँ पे भजन कुटीर है। तो आई वाज गोइंग देयर, मैं वृंदावन से, मेरे पेरेंट्स हैं, बोला गोवर्धन परिक्रमा के जा रहे हैं, 1000 रुपये दिए ऐसे चेंज, और बोले तुम दान करते रहना। तो मैं तो लेके आया था पॉकेट के अंदर, और उनको मालूम है इस्कॉन वाले तो RBI रिच ब्रह्मचारी ऑफ इस्कॉन है ना, तो मैं परिक्रमा के लिए गया, तो मेरा 4 गृहस्थ भक्त थे और एक हमारा IVF का डिवोटी था। IVF नहीं, मतलब वो भी गृहस्थ है, IVF से, तो उसको भी आइडिया था डोनेशन का। तो वहाँ चकलेश्वर महादेव पे ब्राह्मण है, तो प्रणाम, शिव जी को प्रणाम किया और सब जल चढ़ाया, प्रार्थना वगैरह किया, सनातन गोस्वामी भजन। तो वो 3 ब्राह्मण ऐसे कुछ थे, पीछे पड़ गए। तो अब जो साथ में गृहस्थ भक्त थे वो थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, मेरे पास जब ये लोग आए मैंने झटके पैसा निकाल के दे दिया जो मेरी जेब में था, और जो मेरे साथ डिवोटी था मैंने कहा तो यार गृहस्थ आदमी मेरे से ज़्यादा दे दान। तो उसको तो पता था कि अब मेरे साथ आया तो ही केप्ट बजट, ही है चैरिटेबल डिस्पोजिशन ऑल्सो। तो फिर मैंने उन गृहस्थ भक्तों को कुछ बोला नहीं, बट मेरे को देख के फिर वो भी सब पैसा निकालना शुरू किया। तो कीप अ चेंज ऑलवेज, यू नो। एंड फिर मैंने वो जितने ब्रजवासी थे, आई टच देयर फीट एंड सेड गिव योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो खुश होते हैं, बोले अगली बार आऊँगा और भक्तों को लेके आऊँगा तो आपको और दिलाऊँगा, दे बिकम मोर हैप्पी। क्योंकि उन लोगों को कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है ऐसा करके, तो हमें थोड़ा बजट रख लेना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ एक ये कि तमोगुण में आके नाराज दुखी होकर दुखी मन से देने के बजाय आप उनको दो, आप झुक जाओ, उनका पैर छुओ, आशीर्वाद ले लो। तो बोले ठीक है आशीर्वाद लो, है ना। और अगर ज़्यादा बोलें और आपका बजट नहीं हो तो आप बोलो अगली बार आएंगे तो आप आशीर्वाद, ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा आपको दान देंगे। I think you raised the hand first. But we should have charitable disposition. In fact, आप सबको जिनके पास गाड़ियाँ हैं, आपको हमेशा गाड़ी में कोई बिस्किट का पैकेट, या अगर हो सके तो ऑफर्ड कोई ड्राई फ्रूट, मखाना या समथिंग, चना वना, कुछ भी छोटे पैकेट रखने चाहिए। अगर लाल बत्ती वगैरह पे भी कोई गरीब आता है तो उसे अगर आप प्रसाद दे सकते तो देना चाहिए। शुड ऑलवेज बी इन द मूड टू हेल्प बेसिकली। 1-2 रुपया दे दो उनको, 5 रुपये दे दो, पर देना चाहिए, चेंज भी रखना चाहिए, शुड बी केप्ट हैबिट। हालांकि मैं मानता हूँ नशा करेंगे, वो ट्रैफिकिंग के शिकार होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगर प्रसाद दे के कर सकते हो, हरे कृष्णा बुला सकते हो, इट इज़ द बेस्ट। देयर इज नथिंग, यू नो, बट वी शुड गिव समथिंग। माय माइंड इज
मैं रेड लाइट वाला देखो, अब निश्चित रूप से मैं कहता हूँ इट इज़ ऑल गैंग्स एंड देयर मेनी ऑफ देम आर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ब्रूटल थिंग, लेकिन अगर उनको, अब उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन आए तो यू नो वी कैन हेट देम और वी कैन सी देम दैट देयर इज, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं मिली है. सो यू नो, सो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा वी कैन थैंक एंड गिव देम समथिंग ऑफ दे नीड. तो मैं तो बेस्ट कहूँगा आप लोग अपने सब गाड़ी के अंदर या बैग के अंदर प्रसाद के कुछ चना वना या कुछ ऐसा भोग लगा के पैकेट रख सकते हो, उनको देते जाओ बेसिकली. तो और हरे कृष्णा बुलवाओ, द बेस्ट प्रैक्टिस. सो जस्ट गिविंग देम द कॉइन्स और मनी. क्या करोगे आप, छोटे हैं बड़े, उन्हीं से भीख मंगवाई जाती है अनफॉर्चुनेटली. आज समाज इतना दुर्गति है, जिन बच्चों की ध्यान रखना चाहिए उनका हाथ पैर तोड़ करके उनको तड़पा करके ऐसे भीख मंगवाते हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट. बट व्हाट कैन वी डू, यू नो, एटलीस्ट वी कैन डू दिस मच, वी कैन मेक देम चैंट हरे कृष्णा ताकि. यू आस्क द क्वेश्चन, आप किस क्वेश्चन, अभी किसका क्वेश्चन था? अच्छा नहीं, करेक्ट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं सोच रहा था जब 30वां या 31वां श्लोक आएगा तब इस विषय को लेने के लिए, पर आज तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे को जाना भी है और अभी इतना डिस्कशन हुआ. तो नाउ आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम भागवतम बट आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट कैन बी वन पॉसिबल वे. दिस मे नॉट बी पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन, सो इट मे नॉट बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड इट विल रिक्वायर. दूसरा कि इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं और ये तरीका हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो. बट आई हैव अ थॉट. माई थॉट इज़ एज फॉलोज कि गृहस्थ अभी आपका है कि मंदिर में दान देना चाहिए. हम भी यही सिखाते हैं, मंदिर को दान देना चाहिए. तो अब हमारे समुदाय के अंदर भी, पंजाबी बाग में भी कई ऐसे भक्त हैं जो जन्म से भी ब्राह्मण हैं और कई कई हैं जो गुण और कर्म से ब्राह्मण है. उनका इंक्लिनेशन है, अच्छा मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन क्या है अब उनके पास कोई फोरम नहीं है कि सो दे आर ऑल फ्रीलांसर्स. एंड देन समटाइम्स द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में सी देम एज कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि अगर ये जाएगा तो वो दान ले जाएगा, मंदिर में नहीं देगा. आई एम सेइंग यू नो वेरी फ्रैंकली, एंड दे मे सी टेम्पल एज अ कॉम्पिटिटर, राइट, because both require fund for maintenance. So therefore, instead of competition, there should be collaboration. You know? The temples and a community. So whatever most of the definitions of community building even in ISKCON is coming unfortunately from a Western concepts. But if you see, Bhagavatam tells very clearly the 5 essential ingredients, you know, essential, basic, women, old, children, cow, all those things. So this Brahmin community, if they are, suppose we make a forum where we teach and we also give them training and placement, जिसे बोलते हैं ना जैसे. So let every devotee, there may be some department or temple for samskaras or something like that, and there is a pool of all these household brahmanas also there. I spoke to a few in our temple. I'm trying to convince them that you know, as long as I'm actively doing administration in Punjabi Bagh temple, you know, establish something. And then a temple tells the devotees, and they also, they don't take a freelancing any contract or whatever, I mean samskar, and whoever has to go to this department and they will send somebody, you know, and minimum this is the donation you have to give. And these devotees are also told तुम भी मंदिर का पर्ची काट दो पूरा, and temple will give you a certain fixed monthly remuneration, you know, for sure. So this can be one way, I'm saying, जिसके द्वारा आप एक मॉडल बना सकते हो by which, and these brahmanas, you have to not ensure that they go for samskara, they have to compulsory be there for certain sadhana programs, you know, they have to see that, you know, that their spiritual purity is maintained like that, not that they are free, they do certain mantrocharan practices, you know, because अगर मंत्रोच्चारण प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत मंत्र बोलेंगे, गलत मंत्र बोलेंगे तो भी यजमान को फर्क पड़ेगा, उनको भी, वो भी अधोगति में जाएंगे. And at the same time they also cultivate their dependence on Krishna, but certain thing needs to be institutionalized basically. This is my thought, so don't ask questions on this thought like that. To whatever leaders and ISKCON administrators, few of them I shared,
they very much liked. One or two temples I think have a similar concept also. कभी जाऊँगा तो उनसे भी मिलूँगा, पूछूँगा. So this can be one pool of Brahmins. The other pool of Brahmins can be the teachers basically. Those devotees who are teaching Shastric studies, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav or something else from Shastras. How do they maintain themselves? You know? अगर उनको कोई ग्रंथ लिखना है, पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, तो भाई अब टाइम तो लगेगा ना उसको, पढ़ेगा, रिसर्च करेगा, पढ़ाएगा, तो वही वो कर सकता है. अदरवाइज तो कैसे करेगा? या फिर इनहेरिटेंस हो कोई, या कोई फिक्स्ड इनकम्स हो, पर ये तो हर किसी के केस में होगी नहीं, किसी किसी केस में हो सकती है. और तीसरा प्रकार के ब्राह्मण हो सकता है, तो वन इज़ फॉर संस्कारास यज्ञस, वन इज़ फॉर टीचर, एंड थर्ड टाइप आर द प्रीचर ब्राह्मणास. They may not be yagic, I mean, but just like Sud Goswami is giving kathas, you know, so they may be very expert in different kathas, Bhagavatam katha, Garud Puran, or whatever jab hota hai, etc., etc. So they also can be facilitated in that way. तो समाज में इस तरीके के ब्राह्मण्स होना बहुत आवश्यकता है बेसिकली. बट अगर शहर में उनको रहना है तो घर में उनके भी एसी होना पड़ेगा, इन्वर्टर होना पड़ेगा, बिजली होनी पड़ेगी, घर का भाड़ा या मेंटेनेंस जो भी उनको देना पड़ेगा, है ना. तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स को खर्चा नहीं लगने वाला. तो अगर मान लो अपने को 1 लाख रुपये महीने का खर्चा है, तो ब्राह्मण के लिए भी 1 लाख रुपये ही है. इंसान तो वो भी है ना, है कि नहीं? वही ऐसा तो कोई और चीज़ में ऐसा नहीं, दूध सस्ता मिल रहा है, अनाज सस्ता मिल रहा है. यस, what the check should be that the brahmanas don't become greedy, they don't become extravagant like that. So this kind of education and culture has to be prominent also. And especially बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर जो उनकी माताएं हैं, they also have similar brahminical upbringing basically, it becomes much more easier. क्या है, आदमी का ब्राह्मण पर वो है, लेकिन वो जो माता जी है वो शूद्राणी है या कुछ और है, something like that. So then it also becomes very difficult to maintain the Brahminical culture also. So then, you know, so what I think is if now like this is one thought and concern, somebody has to say this, do this little by little, तो क्या होगा, जो अगली जनरेशन के बच्चे होंगे उनमें से कुछ बच्चों को अगर बचपन से संस्कार होगा तो वो ऐसा प्रवृत्त हो सकते हैं कि ऐसा हम कार्य करें, और माँ बाप भी एनकरेज फील करेंगे, हाँ जी पता है समाज इनको मेंटेन करेगा. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक ISKCON इज़ वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ इन दिस डायरेक्शन. इवन हमारे अपने गुरुकुलों में पढ़े हुए, मायापुर इत्यादि गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों के लिए हमारे पास में वी डू नॉट हैव प्लेसमेंट्स इन आवर ISKCON अनफॉर्चुनेटली. यू नो, we may blame them, we may blame Gurukul, we may blame ISKCON, whoever to blame to be, but the unfortunate reality कि हमारे अपने घर से निकले हुए बच्चे हमारे मंदिरों में, गुरुकुलों में पढ़े हुए बच्चों के लिए we are unable to employ them in our temples, you know, like that. So that's not my concern, that's the concern of the GBCs for over quite a few years, you know, like that. This is a few thought जो आप कह रहे हैं. Yes, माता जी, somebody had a hand raised. ऐसा पहली बार मेरे को थॉट आया, मेरे को इतने साल हो गए ISKCON में, अभी कुछ दिन पहले ही, कि हम जैसे द्वारका मंदिर गए, मतलब हम द्वारका मंदिर भी जाते हैं, फेस्टिवल्स कुछ होता है तो, और रोहिणी टेम्पल हमारे पास में ही है, और पंजाई बाग से हम एसोसिएटेड. तो थोड़ा ऊंचा बोलो थोड़ा सा. मतलब तीनों टेम्पल्स में जाते हैं ना, तो प्रभु जी ऐसे हो जाता है ऑब्लाइज कि तीनों में ही डोनेट करो, कि तीनों टेम्पल्स का यही डिमांड रहता है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर निर्माण. मतलब सुन के ना बहुत एक नेगेटिव सा, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा नेगेटिव आया कि जहाँ जाओ मंदिर ही निर्माण हो रहा है और हर जगह डिमांड ही कर रहे हैं. मतलब वेरी जेन्युइनली, मतलब मेरे को बहुत ऐसे लगा कि इतना बड़े बड़े मंदिर बनाने की ज़रूरत ही क्या है. वाई कांट दे कीप सिंपल कि इतना लोगों से मांगते रहो. मतलब मेरे को पहली बार ऐसा नेगेटिव हुआ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि जैसे क्योंकि आप 10% मतलब 10% कोई नहीं कर पाते, मतलब एक नॉर्मल क्लास नहीं कर सकता. लेट्स से वो 5% करता है, 5% करता है. व्हाट्स द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन मेरा है कि वो किसी एक ही टेम्पल में कर सकता है, वो हर टेम्पल में कैसे वो मतलब मैनेज करेगा. और क्योंकि आप इतना प्रभुपाद से एसोसिएटेड हो अपने मन से, दिल से, तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि यहाँ भी करना है, थोड़ा यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है. तो मतलब बड़ा वो लगता है देख के. और फिर हर जैसे जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी पर भी जैसे I got the point basically. Now you give me many examples. हाँ, माता जी का प्रश्न है, मायापुर जाओ वो प्लेजिंग करा रहे होते हैं, वृंदावन जाओ
वो कृष्ण बलराम कल्चरल सेंटर बना रहे हैं। पंजाबी बाग आओ, यहाँ पे कह रहे हैं मंदिर बन रहा है। द्वारका जाओ तो मंदिर बन रहा है। रोहिणी वाला कभी ख़त्म ही नहीं होता, है ना। तो आप किधर भी जाते, कुरुक्षेत्र जाओगे बोले यहाँ मंदिर बन रहा है। कोयम्बटूर भक्ति विनोद महाराज यहाँ। बेंगलोर जाओगे उधर बन रहा है ना। जहाँ बन गए वहाँ और मंदिर बन रहा है ना। सो I'll tell you the answer to this. I got your point. I have been very sensitive in this regard, trying to be as sensitive as possible, not to pull devotees too much for money, like that. At the same time, आप भक्तों को क्या करना चाहिए, आपको अपना स्पिरिचुअल दो चीज़ों में आप वर्क कर सकते हो. दिस प्रॉब्लम many of at least IF boys they faced. They had limited salaries in the beginning of their careers, limited budgets, unlimited desire and unlimited demand. So what to do? So 2 solutions I gave them. Number 1, do your budgeting. So according to the budget, suppose in an annual year, you can give a donation of 2 lakh rupees, let's say. Especially for salaried people, it's much easier. For business, चलो up down आता रहता है, but salaried in general, you have a fixed amount, more or less, apart from some perks, bonuses, etc. So it's easy to make a budget. And then you figure out, for 2025, this is your budget, which is to be given purely as donation, not just for yatra or something like that, an X amount. And then you find out which are your areas of service where you feel spiritually nourished, connected, or you have certain obligation. Find it out, divide your money in certain percentages, give to all the centers. Your budget is not disturbed, your mind is not disturbed. Anyway, you had to give, and कई बार obligation के लिए होता है. Like most of the devotees connected, boys, IY boys connected to me were staying in other temples. अभी उधर रहते हैं, उधर से सब लेते हैं, और उनका हृदय करता है पंजाबी बाग में देने के लिए. मैं उनको बोलता था भाई 50% वहाँ दे, 50% यहाँ दे, हमारा नाम मत खराब करिए वहाँ पे, है ना. क्यों? क्योंकि भाई तुम उधर रह रहे, वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, वहाँ पे तुम पंजाबी बाग का गाना गाते रहोगे तो अच्छा नहीं लगता ना. Then I gave them the example of Krishna being born in Devaki Vasudeva and taken care by Nanda Yashoda. So he had, both are, one are birth giving parents and one are the foster parents. So Krishna has responsibility for both. So this is one of the ways you divide. Many of those boys connected to me, many of them they get to TOVP, etc. They did their budgets, they fixed their time spans. कि 1 लाख रुपये जो भी वहाँ TOVP की स्कीम होती थी, and then they kept giving there basically. Some of them wanted to serve Srila Prabhupada disciples, so I told them, give them. Then you don't give to temple. My parents wanted to give a huge donation at one point of time. I told them, don't give to temple. And they were shocked, अरे तो ISKCON का होकर ऐसे बोल रहा है. तो मैंने बोला नहीं, आप डायरेक्टली मत दो, आप चाहे तो एक अकाउंट बना दो, आप वहाँ पे रख लो. चाहे जो भक्त वृद्ध होते हैं या बीमार होते हैं ना, उस समय पानी की तरह पैसा बहना पड़ता है, लाइक दैट. तो वो टाइम पे पैसे की ज़रूरत होती है, और कभी कभी मंदिर का मैनेजमेंट उतना सपोर्टिव नहीं हो पाता या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाता. आई रिमेंबर व्हेन भक्ति माधुरी गोविंद महाराज was sick, signing check like anything, cut, like that. Every second day you have to sign a check basically. So I told my parents that see, older devotees at times, the demography may not be, तो आप उनके लिए, या sometimes for brahmacharis who change ashram, so then they may require initial certain amount to settling down, and sometimes the temple may not have that, and many of our devotees, even if they change ashram, they don't want to take anything from temple because Guru Dakshina दी जाती थी, ली नहीं जाती थी, so they have that sentiment also. तो ये मेरा पहला आंसर है जो आपका बजटिंग वाला आंसर है. डोंट फील नेगेटिव, वी शुड बी हैप्पी दैट द प्रीचिंग इज़ एक्सपैंडिंग. दुनिया में लोगों के पास अथाह पैसा है. देखिए माता, जितने बड़े बड़े क्लब बन रहे, बड़े बड़े सिनेमा डिस्को बन रहे, बड़े मदिरालय ब्रोथल बन रहे, क्रिकेट स्टेडियम बन रहे. वहाँ कहाँ है? हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला पे बनाया गया, आप सोचो, है कि नहीं? और कहाँ पहाड़ पे जा करके बनाने की क्या ज़रूरत थी? पहाड़ पे लोग जाया करते थे तपस्या करने के लिए, उसको बर्बाद कर रहे हैं हम लोग. सो देन वी शुड मेक एज मेनी टेम्पल्स. भगवान के जितने टेम्पल बने अच्छे से अच्छे बड़े बने.
तो नंबर एक तो ये पार्ट है, डोंट फील नेगेटिव अबाउट देम. सेकेंड, एज हाउस होल्डर्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी बिकम गुड फंड रेजर्स बेसिकली, है ना. हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए. आई सॉ इट माई फादर. माई मदर वॉज अ प्रीचर, माई फादर वॉज अ फंड रेजर. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ही मेड लाइफ मेंबर्स एंड यू नो, and which project he did not contribute himself and which project he did not raise fund for, like that, you know. So he told me, said whatever property and wealth I have, there will be 4 parts of that. 2 for my sister, 1 for you, but that with 2 parts, half and half for ISKCON, and out of the 50%, 1/3 for all 3 of you, you know. So he had very clear prerogative like that कि दिस इज़ द सिचुएशन. आई सेड यू गिव 66%, बहनों को जो देना दे दो, लाइक ना. बट आई टोल्ड हिम, सेड तो हमारा जो फ्लैट है उसका क्या करना चाहिए. सेड यू कैन गिव इट टू ISKCON और यू पुट इट ऑन माई नेम इफ माई सिस्टर डोंट हैव ऑब्जेक्शन, and it can be used for devotees who wish to retire in Vrindavan tomorrow, especially the renunciants, you know, the brahmacharis, the sannyasis, etc. So my suggestion to all the grihastha devotees would be that they should also become good, as much as possible, fundraisers from their friend circle, from relative. आपके कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्टैक्ट जरूर होंगे, कभी उनको मंदिर बुलाओगे, थोड़ा प्रचार करोगे, कल्टीवेट करोगे, तो लोग फिर खुद की श्रद्धा होती है, महीने में साल में कभी जन्माष्टमी पे, कभी बर्थडे पे प्रसाद कराएगा, कुछ कराएगा, तो वो भी हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए. आज से 30 साल पहले तो ISKCON में हार्डली ब्रह्मचारी हुआ करते थे, जनरली हाउस होल्डर डिवोटीज ही मंदिर चलाया करते थे. मुझे भी याद है पंजाबी बाग में भी पिताजी को फ़ोन आता था कि आपको डोनेशन दो, अभी राशन का पैसा देने के लिए, कल पैसा राशन नहीं है हमारे पास में. सो दैट वाज द सिचुएशन ISKCON टेम्पल्स हैड, देयर वाज अ टाइम लाइक दैट. सो दिस इज टू पॉइंट्स. सो ट्राई टू रेज फंड्स. मैनी ऑफ आवर डिवोटीज हैव दैट, दे बाय प्रीचिंग और बाय कल्टिवेटिंग, यू नो, दे कलेक्ट फंड. ओके, और किनके हाथ कुछ करेगा? यस, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके, सॉरी. Did I satisfy you, Mataji? It sometimes comes in mind, especially when I go to South India temples or sometime in Mathura temples also, whether the Brahmins there are supatra or they are following the principles properly, because they generally ask donations. Yes. And we also kind of hear that to give donation to proper patra. So it comes in the mind seeing their behavior sometimes, I went to a temple in नो प्रॉब्लम. ब्राह्मणों के व्यवहार को देख के हमें ये कैसे जज करेंगे सुपात्र हैं कुपात्र हैं, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. It may also happen in ISKCON temple. We have heard few times. I mean, कुछ ना कुछ ISKCON में भी ऐसा होता है कभी कभी. तो देखो, अगर कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, अब हम तो क्या ही जज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. अब देखो कई ब्राह्मण नहीं भी सुपात्र होंगे, लेकिन कम से कम किसी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, मंदिर बचा के रखे हुए हैं, उस प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, है ना, कि कोई और कब्जा ना कर ले, कोई मूर्तियों को ना तोड़ दे. वो भी एक बड़ी सर्विस है. अगर मान लो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं भी कर रहा है, ये भी एक बड़ी सेवा है. लाइक दैट आई नो मैनी टेम्पल्स, मैनी प्लेसेस, लेकिन उनके बच्चे अपने बाप दादाओं के, पिताजी वगैरह की सेवा नहीं करना चाहते. तो इसका मतलब क्या है? दोज टेम्पल्स विल बी लॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम. यू नो, in Braj, I got offers of maintaining Leela Salis and some temples also. I have no manpower. If I have devotees, I will send to those places. The village will maintain them, you know. But this is the situation like that. So, and ISKCON as a society, there's a limitations and you know which cannot do. But the householder Brahmanas in that way, they are free and little detached and little renounced. They can do like that. प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जैसा किया. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जा रहे हो तीर्थ स्थलों में, वो कुपात्र हैं सुपात्र हैं, इतना जज करने के बजाय वो ब्राह्मण हैं, कुछ तो सेवा पूजा धाम में रह रहे, चाहे मान लो अब जगन्नाथपुरी का पंडा होगा, बाद में जाके मछली खा रहा होगा, उधर तो खाएगा. बंगाली होगा तो वो तो उसका ब्रेकफास्ट भी मछली होता है ना. 90% तो ऐसा ही है, माछ जले रफाले होना लाइक दैट. इवन आई थिंक साउथ इंडिया ऑल्सो. तो मैं जनरली आई डोंट आर्ग्यू विद दम सो मच. इवन रामेश्वरम में वो करते हैं ना, वो जो स्नान वान कराता है सबको, तो मैं तो जो मेरे साथ गृहस्थ वक्त जाएगा तो मैं बोलूँगा खुल के दे दो पैसा, बजट पहले बना के रख लो, थोड़ा अपना एक कुछ सामान कम खरीद लेना. सो बेटर टू गिव. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई मीन इफ़ यू गिव, कृष्णा विल गिव यू मोर, डोंट वरी लाइक दैट.
एंड इफ़ यू हैव डिजायर यू सीक देयर ब्लेसिंग्स कि आप आशीर्वाद दो, गिव विद ह्यूमिलिटी नॉट विद प्राइड कि हम दे रहे हैं। तो उसमें जो ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने किसी को दिया और वो उसका गलत यूज़ कर रहा है, उसे मद्यपान कर रहा है, तो उसके रिएक्शन हमें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ है कि ऐसा नहीं है? सुना तो मैंने भी है, पढ़ा भी है डेफिनेटली, पर देखो वो तब दिया जाता है, खासकर ये उदाहरण उनके लिए दिया जाता है जो लोग मानव सेवा माधव सेवा को प्रोपोगेट करते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा। वो कहते हैं कि आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, इससे बड़े गरीबों को खिलाओ, ये वो सब वगैरह जो कहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि खाली गरीबों को खिलाने से क्या फ़ायदा होगा, पॉइंट ये है ना। लेकिन अगर आप उन्हें कृष्ण चेतना कृष्ण भावना का ज्ञान भी दोगे, कृष्ण शिक्षा दोगे, तो उनमें दोनों सुधार होंगे, भौतिक और आध्यात्मिक। तो इन लोगों को अगर आप दोगे तो धाम में रह रहे, सबसे वही की सबसे बड़ा गुण है धामवासी हैं, और कुछ हो तीर्थ के वासी हैं, है ना। उनकी पीढ़ियों ने कभी सेवा करी होगी, तो अब क्योंकि उनको उचित शिक्षा नहीं मिली, उचित एनकरेजमेंट मिला, खासकर 1972 के बाद में वैन भारत की सरकार ने जब कई मंदिरों को अपने अधीनस्थ कर लिया, तो देन द पांडास जो टेम्पल के अपने मोनोपोली सिस्टम्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए ना, लाइक दैट। सो देयरफॉर पांडास हैड टू डू। अदरवाइज जगन्नाथपुरी टेम्पल, बट आई हर्ड देयर वाज स्टार्टेड समथिंग 35,000 फैमिलीज और सर्टेन विलेजेस व्हाटएवर। तो वो विलेज का पीढ़ी दर पीढ़ा एक ही सेवा होता था। अभी जगन्नाथ के रथ का रस्सा बनाना है, वो चावल उगा रहा है पूरा गांव का गांव, वो दूध दे रहा है, वो मटके बना रहा है, इतना सारा मटका कहाँ से आएगा वो जो बनाता है। तो बना जगन्नाथ मंदिर देता था, जगन्नाथ मंदिर उनको सारी मेंटेनेंस देता था, खाना पीना अनाज वगैरह सब उनको देता था, तो उनको टेंशन ही नहीं थी। तो अपना काम करें, संतुष्ट हैं और जगन्नाथ पे डिपेंडेंट भी हैं, नेचुरल डिपेंडेंस है, और इसलिए जगन्नाथ के लिए कर्म करें। सो सी द वर्णाश्रम प्रिंसिपल व्हाट इट इज, द टेम्पल वाज अ सेंटर फॉर लाइक दैट। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि आई स्पोक अबाउट लीला स्थली, दैट्स व्हाट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लाइक ब्रदर, दिस पर्सन इज बिहाइंड मी, फ़ोन अवॉइड करता हूँ अभी मैं, है ना। आई टोल्ड हिम आई विल टेक केयर बट कांट। सो 12 किलोमीटर भांडीर वन के इस साइड है जगह, यमुना क्रॉस करके। इट्स द प्लेस इज कॉल्ड बचवन, कृष्णा यूज्ड टू ग्रेस काउज देयर, ऐसा करके। देयर इज अ नाइस ज्ञान कुंड एंड अ टेम्पल एंड सो फॉर। एनी हाउ मैं क्या कह रहा था आपको, तो आप कह रहे थे तो मेरे हिसाब से गृहस्थ भक्त को देना चाहिए, ऐसा। आई मे बी रॉन्ग। हाँ, तो ऐसे राधा गोविंद देव के नाम पे तो कितने ही गांव है भाई, पूछो मत। ज़मीनों की ज़मीनें जो है गोविंद देव जी के नाम पे राजा ने करके गए थे, तो वो सारा प्रोड्यूस गोविंद देव जी का ही तो है। और उससे क्या होगा, इतनी सारी फैमिली सब वर्क कर रही हैं, मेंटेन करिए, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है वो, लाइक दैट। तो वो समय पे ब्राह्मण ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि लोग उनको मेंटेनेंस को मिल जाती थी, तो क्यों मांगेगा पैसा, है कि नहीं। ये तो अब जब उसके बाद में सरकार ने आकर के सब मंदिरों को, मंदिरों में धोखाधड़ी होने लगी, दूसरा उन्होंने अपना कब्जा भी किया, सरकार ने अपना ड्रामा किया, तो क्या करेगा ब्राह्मण, फिर वो मांगेगा ऐसा पैसा, तो क्या करेगा। अब मैं उनसे पूछा, क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी कई साल पहले गया था, तो मैं बोला यार तुमने इतना महंगा कर दिया, दक्षिणा भी तुमको इतना चाहिए। कह रहा प्रभु जी ये बताओ, ये केले का पत्ता पहले 10 पैसे का आता था, आज 2 रुपये का आता है। ये मटका जो मुझे मिलता था, जो जिसमें प्रसाद देता था, मैं कह रहे अभी इतना सा प्रसाद तुम 100 रुपये में दे रहे हैं। कह रहे मटका 10 रुपये का आ रहा है, पहले 2 रुपये का आता था। सो माई पॉइंट इज दैट वी शुड गिव बेसिकली उतना। ऐसे भी देखो आप, जो इतना समाज में हम टैक्स दे रहे और खर्चा कर रहे, वो पैसा किस में जा रहा है, सारा पाप में ही तो जा रहा है कि नहीं। जब हम कमाई कर रहे कहीं ना कहीं तो वो पाप के काम से इंटर होगी ही होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समवेयर और द अदर। तो खाली यहीं पे कुछ पैसा देने में हमें क्यों इतना सोचें कर्मों के बारे में। और किसी का कोई प्रश्न है? क्या करे भाई, रूम चेंज, पीरियड चेंज। ये इस्कॉन में ब्राह्मण का मतलब प्रभु जी मतलब पुजारी से है या फिर मतलब अभी आज के टाइम में? Right now, in my understanding, ISKCON doesn't have a very clear, crystal clear, and we are yet to grow. कहीं किसी लोकल कम्युनिटी मंदिर में हो तो मुझे ऐसा जानकारी क्लियर कट नहीं है, बट आप बोलो क्लियर कट डिस्टिंक्शन वगैरह। बट आई एम सेइंग देयर इज अ नीड टू एनकरेज ब्राह्मणिकल कल्चर, क्योंकि स्पेशली ये जो संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, जन्म से रिलेटेड जितने संस्कार होते हैं, इट्स गुड टू बी डन बाय द गृहस्थ ब्राह्मणाज ओनली। नहीं तो क्या होगा, आप फिर कर्मकांडी ब्राह्मण से कराओगे, वो क्या करेगा, बाहर जाके गुटखा सिगरेट पी रहा होगा, है कि नहीं।
So therefore, we need to encourage that in our communities also, basically. Thank you. Or, but right now, I don't think that that is much encouraged, you know. So, और इस वजह से बच्चे भी इसको कभी फ्यूचर नहीं देखने वाले. इवन जिसका इंक्लिनेशन भी होगा, जो स्वभाव से भी संतुष्ट होगा, तो क्या होगा, या तो ब्रह्मचारी बने, मंदिर में रहे. बट हर कोई ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकता, और कलयुग के अंदर वो भी इस्कॉन मंदिरों में, नॉट एन ईजी जॉब, यू नो, लाइक दैट. यू हैव टू डील विद सो मेनी लेडीज, सो मेनी अफेयर्स, लाइक दैट यू नो, इट इज़ नॉट ईजी, लाइक दैट. तो one of the best ways that householder brahmanas, and then if they are happy, satisfied, engaged, like that, happy in serving Krishna and maintained, so there is a possibility that future generations will also take up the brahmanical work or brahmanical occupation more seriously, with interest. Means Prabhuji, giving donation to the brahmanas and the temple is same, considered same or? Are you talking in ISKCON? Yes, ISKCON. मैं आपको पहले ही बोला ना कि अभी ब्राह्मणों की मेरी नॉलेज में we do not have a crystal clear delineation like that. सेम भी है, अलग भी है. अभी आप मुझे दोगे तो मैं हर चीज़ के मंदिर में पैसा कटा दूंगा, बिकॉज टेम्पल इज लुकिंग आफ्टर माई मेंटेनेंस. बट अगर हाउस होल्डर होएगा तो सोचेगा, अगर उसे मंदिर से पर्याप्त मेंटेनेंस मिल रही है तो अलग बात है, नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा. अब उसको चाहिए, स्वाभाविक है भाई, है ना. तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन, यू नो, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम बेसिकली. और किसी को कोई प्रश्न है? समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस डोनेशन, पूछ लो. ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण्स का आपने बताया, मंत्रास का आपने बताया, तो उसमें हम ऐसा सुनते हैं अभी कलयुग में ये मंत्र, क्योंकि ब्राह्मण्स प्योर नहीं और मंत्रास का जो उच्चारण है, सामग्री है, सब प्योर नहीं है, तो उतना वो मंत्र इतने आपने लेक्चर सुना नहीं मेरा एस्ट्रोलॉजी वाला और संस्कार वाला, सॉरी, नॉट एस्ट्रोलॉजी. इफ यू हियर दैट, प्रभुपाद वेरी क्लियरली राइट्स देयर दैट दीस संस्कारास टू बी डन अकॉर्डिंग टू पांचरात्रि की विधि और द वैष्णव विधि, है ना, लाइक दैट. सो देयरफॉर फॉर कलयुग पांचरात्रिक विद द सॉल्यूशन बेसिकली. आप थे तो सेकंड इनिशिएशन में, देयर आल्सो दैट डिस्कशन ऑफ भागवत धर्म एंड पंचरात्र के. It was not about mantras and all this like that. But part of the that looks like, you know, smarta village. So that's all. So Kali Yuga, the solution is the mantras. Yes, bro. Last. This Haribhakti Vilas has clearly mentioned all the rules and regulations, and it is quite detailed. You know, पता है, when we read about any of the vidhis. पहले बच्चे बातें करते थे, माँ बाप बातें करते थे. क्लास में शोर मचना ही मचना है. So if we talk about any of the vidhis, whichever, you know, related to brahmana or a grahastha brahmana, it clearly underlines and delineates everything. But somehow I see that it is the least discussed amongst devotee circle, and even at the highest level, I have not seen devotees coming up, very senior devotees coming up and discussing it in the forums, open forums, and it is the least the neglected text. Why is that in ISKCON? Our society is a growing society. तो क्या है, हमारी प्रभु जी का प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी ने और इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सतप्रिया सदारती टिकटलिसा, ये सब गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत सारे इसमें नियमावली लिखी गई है, लेकिन हम इसको एनकरेज नहीं करते, या ISKCON संस्था में कई भक्त चर्चा नहीं करते इसके ऊपर. तो ऐसा क्यों है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इसके बारे में, जितने मैंने भी अभी 3 डेकेड होने को आए लगभग. तो ISKCON हैज़ गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस बेसिकली. तो देयर वाज अ फेज़ व्हेन प्रभुपाद वाज देयर, इट वाज हाईली एक्सपेंशन फेज़. उसके 10 साल बाद जो फेज़ आया प्रभुपाद के जाने के बाद, आप कह सकते हो एक्सपेंशन भी खूब हुआ, फॉल डाउन भी खूब हुए, लाइक दैट. सो दे हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस, प्रॉपर्टी सिक्योर करना लीगली, देन देयर वर द फिलोसॉफिकल इश्यूज, पीपल गोइंग टू नारायण महाराज एंड सो फोर्थ एंड अदर प्लेसेस. Then came the, तब तक तो congregation preaching थी भी नहीं, and ISKCON was not a rich society and completely, if not मतलब more or less completely dominated by the Westerners. Then came the era where the, you know, then the early 90s or late 80s you can say, the congregation preaching concept started, because the temple तो खाली होने लग गए अभी, और अभी टेम्पल चलाने के लिए even in the western world, America etc., the Indian diaspora came to help basically. ये तो मंदिर बंद करने पड़ जाते हैं, कई मंदिर ISKCON के, we have to close down because you're not able to maintain, but devotees
I know in America there were temples, in Africa there were temples, in India there were temples which were almost, कि अभी close करने पड़ेंगे, but somebody or the other took their responsibility. Like our Kadam Kanan Maharaj, he stopped one project from being closed. East Africa, I think it was Kenya or Nairobi or some temple. So they thought that now it cannot run, it has to be closed. So Gopal Krishna Maharaj said, okay, I'll take the responsibility. It was under full debt, Then he sent Umapati Prabhu and so forth, it grew. ISKCON Pune was blacklisted, and about to be closed down, like that. So then Radhanath Maharaj sent Radhesham Prabhu. So it was about to be closed. It had so much problems. So ISKCON had that phase. The leadership went in fighting that, a lot of time and stabilizing the movement basically, like that. अभी आपको मालूम है, आपको एक उदाहरण दूंगा मैं कि एक बार एक रिसर्च हुआ. अभी क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं और लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पुराना ISKCON के अंदर ISKCON के स्कॉलर्स रिसर्च किया, ये ISKCON में इतना फॉल डाउन होने का कारण क्या है, आई डोंट नो. तो मैंने तो एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल का पार्ट पढ़ा रहा था. तो वन रीज़न दे ऑल्सो फाउंड आउट वॉज इनकरेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ एकादशी. Yeah. So because the Shastra says when you're not observing Ekadashi properly, there are also sinful reactions and few other things. So one of the reason I'm saying, but none of us know, and it's not being highlighted, and not being spoken at various times, like that. So we don't know many times. Now it's a regular norm to get a caterer and a halwai and get the cooking done, etc. But it's very degrading. Aajkal, see, in my village also, there were brahmanas, a particular section of brahmana used to come and cook. और एक सर्विंग के लिए उसका लड़का रहेगा, वो शूद्र टाइप रहेगा, वो जब किसी का मृत्यु हो जाएगा, कोई ऐसा रहेगा, वो कुकिंग करेगा उधर, और वो नहा धो करके ऐसे किचन में किसी को नहीं घुसता, शुद्धता से करेगा. ठीक है, चाय वाय पिएगा, लेकिन बीड़ी तंबाकू वो सब नहीं खाएगा. देयर वर दैट क्लास ऑफ ब्राह्मणस यूज्ड टू कुक एंड लिव अ रीजनेबली प्योर लाइफ. लेकिन आज का तो क्या है, वो कुकिंग करने के पहले तंबाकू खाएगा, कुकिंग करते समय उसका दारू पी के आएगा, like that, मसाला डालेगा. So therefore the consciousness is very very heavily polluted basically. So there are various reasons if we find out, जो कि कई बारी expansion के चलते हुए वो थोड़ा dilution हो जाता है. And therefore local leaders, maybe in a small forums, they have to speak about it, and the people under also should follow and make a cultural change. Just now when I was here, और माता जी लोग आए थे, तो एक माता जी कह रही थी क्लास के, कह रही कि आपके क्लास सुनी, उन्होंने बाद में क्वेश्चन पूछा था कि हम कभी क्वेश्चन मतलब डिस्कशन आई थी क्लास के अंदर कि कृष्ण के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो हाउ राइट एंड हाउ रॉन्ग इज़ दैट. सो आई सेड आई डोंट सपोर्ट दिस झूठ थ्योरी एट ऑल. लाइक दैट, दो में गिव एग्जांपल ऑफ शुक्राचार्य रिजेक्टिंग गुरु एंड गोपीज रिजेक्टिंग फैमिली मेम्बर्स और एंड सो फोर्थ. बट साधारण व्यक्ति को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा. अर्ध सत्य बोल सकते हो, कुछ सत्य छुपा सकते हो. तो शी वॉज टेलिंग दैट जब भी उन्होंने लास्ट क्लब अटेंड किया, तो 3 months समथिंग शी स्टार्टेड फॉलोइंग कि अपने घर वालों से ट्रूथ बोलने लगी. क्योंकि झूठ बोलने का प्रॉब्लम क्या है, कब क्या कहाँ झूठ बोला था, तो एक के लिए 100 बोलने पड़ते हैं और पकड़ा भी जाता है वो, है ना. तो फिर वो बोली कि मैंने अभी उनके पेरेंट्स आर सपोर्टिव बट नॉट डिवोटीज, तो पहले मैंने उनके सच बोलना शुरू कर दिया. ठीक है, 100% नहीं बताया, लेकिन झूठ नहीं बोला, 80% बताया. कह रहे हैं 3 महीने में आई कैन सी आई एम सो पीसफुल इन माई माइंड, लाइक दैट. एक और माता जी थी, वो हस्बैंड वाइफ आए मिलने के लिए, तो सेकेंड इनिशिएशन वाला जब क्लास हुआ था तो वो आए थे. वो माता जी ऑलरेडी सेकेंड इनिशिएटेड हैं, प्रभु जी की सेकेंड इनिशिएशन होने वाली थी, तो किसी काम के लिए डिस्कशन के लिए आए थे दोनों. तो सब बातचीत तो हो गई, फिर माता जी बोलने लगी, प्रभु जी आपने उस क्लास में बोला था सत्य, तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि आप ब्राह्मण दीक्षित तो इतना झूठ बोलते हो. तो बोली, और छोटे छोटे उनके हस्बैंड बोले कि छोटे छोटे झूठ बोलेगी, लेकिन स्वभाव जाता ना किसी किसी का, कुछ बहाना मारना, टरकाना या ऐसे करके कुछ. तो अब मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आपने डायग्नोस तो किया, तो क्या करना चाहिए. मैंने कहा नहीं बोलना चाहिए, आप जहाँ तक सत्य बोल सकते हो बोलना चाहिए, या थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ बोलो, लेकिन झूठ बोलना अच्छा नहीं है आपके लिए. तो द पॉइंट इज समटाइम वी गिव अप दिस मॉरल वैल्यूज ऑल्सो इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी और बिकॉज ऑफ बैड कंडीशनिंग.
Somebody has to speak and highlight on sometimes very basic qualities, which are often understood to be, अरे ये तो पता ही है, करते ही होंगे क्योंकि devotees हैं. So that is my understanding. But the top body of ISKCON is dealing with so many issues like that. When I have so many issues like that, I have so many, So why not discuss more, which is our text, our Acharya has written that text. So why not read and go deeper into that? No, but the next generations will do it, na? My point is that because the society is stable, it will give platform to new generations. We all have to relay race होता है ना, जैसे वो baton pass करते हैं. So it has to be. So we have our job to do basically. Like 2030, my sister also told me, कह रही तेरे लेक्चर तो बड़े अलग होते हैं, जो हम बचपन में ISKCON में सुनते थे उससे बड़े अलग होते हैं. मैंने कहा मैं तो वही किताब से बोलता हूँ. मेरी सिस्टर ने एस्ट्रोलॉजी वाला लेक्चर जब अपलोड किया उसको सुना, मैसेज आया, कह रही क्या लेक्चर है, बढ़िया लेक्चर दिया तुमने. कह रही बहुत बढ़िया कंपाइलेशन किया. तो खुद ही कह रही ये सब हमको याद थे 25 साल 30 साल हो गए, कोई बताने सुनने वाला नहीं है ऐसे करके. एंड ऑल फ्रॉम प्रभुपाद बुक्स, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, लाइक दैट. तो पॉइंट ये है कि वो कुछ कंडीशनिंग के कारण, अब वेस्टर्नर होगा तो बोलेगा एस्ट्रोलॉजी बेकार है, इंडियन होगा तो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी है. अब इतना इंटरनेशनल सोसाइटी विद 140-150 कंट्रीज रिप्रेजेंटेशन, it's so difficult, it is so difficult. So like that, with different set of people, different upbringing, different thought processes, it's not easy, like that. And also there will be always difference of opinion. And there is one more thing which needs to be done is, Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada wrote, and Srila Prabhupada did. ये तीनों चीज़ों का समन्वय बैठाना चाहिए. So Prabhupada wrote in purport. Prabhupada wrote in letter or some conversation which is like one-to-one or a smaller group. Then Prabhupada said, especially I'm talking, either in a lecture, one-to-one, when Prabhupada said, and sometimes in lecture, and Prabhupada did when he was practically on the planet. So all these three things have to be studied properly. So sometimes you can give a reference of what Prabhupada did, but then it may contradict at times with what Prabhupada wrote, apparently, क्योंकि वहाँ देश काल विभागवित, like that, time, place, circumstances. तो इसीलिए we actually need good Brahmins, really Brahmins, What we have now, most of the people are preachers, but they may not have the Brahminical acumen of studying scriptures and applying it to having theological application, जिसे बोलते हैं ना, समाज में उसको कैसे apply किया जाए. And even if they have, they may not have the administrative potential to put them into a culture and a system like that. तो क्या है, वो preacher अपना बोल रहा होता है, manager अपना गाड़ी चला रहा होता है, सबका गाड़ी चला रहा होता है. So therefore, and sometimes the people may have knowledge, sometimes they have an administrative position, but they may not have the influence. People don't listen to them, like that. So that combination is very difficult. It's very difficult. But yes, I do see there are devotees who are understanding and speaking and writing contents on this. But it should be done without Vaishnava aparadh, without criticism, like that. Because इस stage पे भी आप आए, you see you are having a fight with Kali Yuga. And when we'll come to 18th chapter, then you will find what is Kali Yuga, what is its influence. My God, like that. So if anybody understands Kali Yuga only, na, we will be surprised and astonished कि भाई प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया और क्या चल रहा है इस समय समाज के अंदर, मतलब ISKCON में भी, like that, कि इतनी असंभव चीज़ हो रही है जो हो रही है basically, like that. What is something, I'm not boasting about ISKCON, but I'm saying I understand fully all the challenges also, but at the same time still in this atmosphere like that, which is so much percolated with negativity, sinful activities all over, still, that is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. So simply मैं तो जैसे राम कथा होती है ना, तो रामायण जब हो गया पूरा, तो उत्तर कांड में कोई तो ऋषि थे, वो राम जी को मिलने के लिए आते हैं. तो राम जी उनसे, और राम जी को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसा असुरों का वध कर दिया, खासकर रावण का, लेकिन उससे भी अच्छा क्या किया, किसका वध कर दिया,
इंद्रजीत का, मेघनाद का। राम जी हैरान होते हैं, रावण तो मेघनाद में ऐसा क्या था? तो फिर वो पूरा इतिहास बताते हैं रावण का और इसका, में इंद्रजीत का, कुंभकर्ण का, सारा बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास वहाँ बताते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो कई बारी कई कथावाचक क्या करते हैं, वो 2-3 दिन पहले से रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, खरदूषण का और ये सब मारीच वारीच का, इनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्या लोग थे ये। अब उनको मारने वाला कौन होगा, आप सोचो, है कि नहीं? सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो वन वे टू अप्रिशिएट चैतन्य महाप्रभु's मर्सी, हिज मूवमेंट एंड शिला प्रभुपाद's मूवमेंट। तो मैं तो, आप सब गृहस्थ भक्त हो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबको प्रयास करना चाहिए अपनी मॉर्निंग साधना और किताबों को पढ़ने का, ताकि क्या हो, ये नहीं कि इधर से कुछ सुना उधर से कुछ सुना। और अगर आप सिस्टमेटिक हो सकते हो तो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, चाहे क्लाउड स्पेस या लैपटॉप के ऊपर, कंपाइल डिफरेंट नोट्स बेसिकली विच आर हैंडी टू यूज़। आपको जब किसी टॉपिक के बारे में निकालना हो तो यू कैन पुल इट आउट बेसिकली, क्योंकि अदरवाइज प्रभुपाद के समय में था, शिला प्रभुपाद सेड, शिला प्रभुपाद सेड, शिला प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद रोड टू आई थिंक गिरिराज महाराज, Prabhupada, he said, Prabhupada, you said, he said that you said this. No, he said, Prabhupada, you said like this. Who said? Prabhupada, he said like this. He said, tell him, I never said like that. Unless you directly heard from me, don't believe I said. तो क्या है, वो अर्थ का अनर्थ सही हो गया था ऐसा। तो 2-3 उदाहरण सत्स्वरूप महान ने एक जगह लिखे थे कि मेरे को याद नहीं, एक दो बहुत फनी से उदाहरण है। तो कि अर्थ का अनर्थ ही हो गया। Prabhupada said something, but because they were blown certain out of context, they were understood in a different way, so they were reproduced in a very different way. जैसे अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, तो जो भक्त मुझे छोड़ के आए, तो सुबह वर्णाश्रम पे हल्की डिस्कशन हो रही थी। तो वो मुझे बोले, प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला कि वर्णाश्रम भौतिक है। मैंने इमीडिएटली पलट, मेरे को समझ में आ गया कि उनको अभी वो कॉन्टेक्स्ट पूरा पता नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ किस कॉन्टेक्स्ट में रामानंद राय को उन्होंने बोला था? बोले वो तो नहीं। मैंने कहा देखो, क्वेश्चन था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, साधन और साध्य क्या है, ये बताओ। तो अब उन्होंने बोला वो श्लोक जो आता है, वर्णाश्रम चारवता, विष्णुराराध्यते पंथा, ऐसा करके। तो मैंने कहा तो महाप्रभु ने क्या बोला? ये नहीं बोला भौतिक है, महाप्रभु ने बोला एहो बाह्य आगे कहा आन, यानी इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है, दूसरा उत्तर कहो। इसको क्या बोला? भाई प्रश्न है कि पश्चिम विहार कहाँ है, आप बोलो जनकपुरी के पास है, तो क्या बोला जाएगा? नहीं, जनकपुर से पास में आओ, विकासपुरी आओ, उसके आगे आओ, है ना, तब जाके पश्चिम विहार आएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ो। तो मैंने कहा देखो, पहले तो उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझो, दूसरा भौतिक नहीं बोला उन्होंने, बोला आगे कहा आर, लाइक दैट। And then third thing, then you understand varnashram, and then fourth thing you understand where to accept varnashram and what stage it to reject it, to Paramhamsa and etc. Just Mahaprabhu said something and you blow it out of context, there to misunderstood and ununderstood, like that you create another apasampradaya within sampradaya. So my request to all devotees also should be that instead of हमने ये सुना वो सुना, go back to Srila Prabhupada, read his books and make some compilation, read his letters, morning walks, conversations, and this should be on a primary basis, you know, and we should do it on a regular basis. आपका दिमाग भी engaged रहेगा और बहुत सारे आपको खजाने प्राप्त होंगे। 50 की उम्र में आप कहोगे, 50 जब आपकी उम्र हो जाएगी ना, तो आप भी बोलो हमने ये भी सुना था, ये भी सुना था, मिसगाइडेड गाइडेंस आप भी दोगे लोगों को। तो देन वी विल नॉट मेक अ कल्चरल चेंज एनीवेज, लाइक दैट। और इसके सबसे बड़े शिकार पता है कौन होंगे? बताओ, आपके अपने बच्चे, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप 15-20 साल इस कौन में रह के कन्फ्यूज्ड ही हैं, है कि नहीं? तो भाई यू नो सलाम है आपके, लिटरली बता रहा हूँ। और बच्चे जितने शार्प और स्मार्ट होते हैं ना, हाँ ये फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली उनका सोशल इंस्टीट्यूशनल लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ यू नो, मतलब स्पिरिचुअल दिखाने वाला लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल अंदर लाइफ वाला अलग है। एंड सॉरी टू से बट समटाइम डिवोटीज डू गेट फर्स्ट सेकंड इनिशिएशंस एंड पोजीशंस एंड इन टेम्पल एंड सो मेनी थिंग्स विच आई फील देयर शुड बी सम मोर यू नो, कलयुगा मर्सी इज रिक्वायर्ड, but at the same time one part of mercy is also a certain level of discipline or examination and so forth. Okay, आगे तो कुछ बढ़े नहीं हम,
बट मुझे लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। मैं अभी क्या करूँगा, आपको एक समरी देता हूँ थोड़ा सा। 2 बंदों का टाइम है। व्हाट हैपेंड? तो वी वर ऑन टेक्स्ट 14 ना। मैं एक परपोर्ट और आपके लिए पढ़ता हूँ, जंप कर रहा हूँ मैं उस परपोर्ट को। Okay. प्रभु मेरे को आप भागवतम दोगे? जिसके लिए आप लोग भी अगले मोबाइल में मत लाया करो, बुक्स लाया करो, बुक से पढ़ा करो। मोबाइल में बीच में नोटिफिकेशन आएंगे, डिस्टर्ब होते रहोगे। बुक्स आर द बेस्ट, एटलीस्ट यू विल बी क्लोज टू बुक्स। मे बी किंडल लैपटॉप इज लिटिल बेटर देन दैट। मैं मेरे बैग में बुक रखी हुई है समहाउ वो, लेकिन ये वाला चैप्टर उसमें नहीं, दूसरा वाला वॉल्यूम गलती से ले आया। तो ये टेक्स्ट 14 था। अभी क्या होगा 15 में, ये 15 श्लोक में देखो क्या है। द लर्नर ब्राह्मणर्स हु वर वेरी सेटिस्फाइड विद द चैरिटीज ऑफ द किंग, संतुष्ट हो गए, एड्रेस्ड हिम एज द चीफ अमंग्स द पुरुष एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द सन वाज सर्टेनली इन द लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द पुरुष। तो बड़े संतुष्ट हो गए ब्राह्मण लोग और उनको दिया। अब आगे वो परीक्षित की एक तरीके से हॉरोस्कोप बताने लगेंगे कि ये विष्णु रात इनका होगा। और फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं उनसे, तो ये बताएंगे कि ये राजा इक्ष्वाकु के जैसे होगा मेंटेन करने में, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल को फॉलो करने में रघुनंदन राम के रूप में होगा, और शिबी के रूप में दानी होगा, भरत के रूप में यशस्वी होगा, परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, अग्नि के समान इरेजिस्टिबल होगा, और ओशन के समान ये इसको कोई पार नहीं पा सकता, शेर के समान मजबूत होगा, हिमालय के समान आश्रय देने वाला होगा, धरती के समान सहनशील होगा, सहिष्णु होगा, और अपने पिता के समान एंड एज टॉलरेंट एज हिज पेरेंट्स बेसिकली, है ना। उत्तरा माता ने देखो क्या सहन किया था, गर्भ में शिशु को मारना। और युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान अपने मनः स्थिति के अंदर होगा, शिवजी के समान ये दानी होगा, नारायण के समान ये सबको आश्रय प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार से वो बताते हैं सब कुछ। बलि महाराज के समान होगा, प्रहलाद के समान होगा। फिर कहते हैं तक्षक आत्मनो मृत्युम द्विजपत्रोपसर्जिता प्रत्यस्यत उपशुत्य मुक्त संगम पदम हरे है। और मृत्यु कैसे होगी? एक ब्राह्मण के शाप से होगी। और उसके बाद क्या होगा? लेकिन उस ब्राह्मण के शाप की वजह से अपनी सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो करके और फिर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और उनका आश्रय प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे वही बता दिया सुखदेव गोस्वामी से, गंगा के तट पर। तो ऐसे करके पूरा इतिहास, सॉरी नॉट इतिहास, भविष्य जो है पूरा ब्राह्मणों ने बता दिया। और फिर उनको सब अपना जो दक्षिणा प्राप्त हुआ था लेकर के अपने अपने आश्रम में, अपने अपने घर में चले गए। तो ये टेक्स्ट नंबर 29 है। तो ये भी वो ब्राह्मणों का और जो है प्रभुपाद जी इसके अंदर बड़ा अच्छा पॉइंट बताते हैं। तो जो मैंने डिस्कशन किया अगली बार नहीं करूँगा फिर। अब टेक्स्ट नंबर 30, ये आप सबके बच्चे छोटे हैं, इस तात्पर्य को आप पढ़ो और समझो। देखो, स एष, टेक्स्ट नंबर 30, ठीक है, यू आर विद मी। स एष लोक विख्यात परीक्षित यत् प्रभु पूर्वम द्रष्टुम अनुध्यायन परीक्षेत नरेश्व्यः। तो इसका नाम क्या होएगा? अभी नाम दिया था विष्णु रात, लेकिन अभी क्या नाम होएगा इसका? बोले इसका एक नाम और भी होगा, क्या? परीक्षित के रूप में जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ही वुड कम टू एग्जामिन, एक तरीके से मतलब वो सबका परीक्षण या परीक्षा कर रहा होगा कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में जन्म के पहले देखा था, है कि नहीं? क्या ये वही है? क्या ये वही है? Thus he would come to constantly contemplate him, निरंतर वो इसी में रहेगा, क्या ये वो व्यक्ति है, क्या ये वो व्यक्ति है ना। तो प्रभा जी देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। Maharaj Parikshit, fortunate as he was, got the impression of the Lord even in the womb of his mother, and thus his contemplation of the Lord was constantly with him. One of the impression of the transcendental form of the Lord is fixed in one's mind. Once the impression of the transcendental form of the Lord is fixed in one's mind, one can never forget him in any circumstance. Child Parikshit, after coming out of the womb, was in the habit of examining everyone to see whether he was the same personality whom he saw first in the womb. But no one could be equal to or more attractive than the Lord, and therefore he never accepted anyone. But the Lord was constantly with him by such examination, and thus Maharaj Parikshit was always engaged in devotion to the Lord by
रिमेम्बरेंस। तो वैसे तो परीक्षित महाराज को श्रवण का आचार्य बोला जाता है, लेकिन इस तात्पर्य के हिसाब से देखा जाए तो वो स्मरण के भी आचार्य हैं। गर्भ से, जन्म से ही वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। आगे अब जो तात्पर्य ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी रिमार्क्स इन दिस कनेक्शन दैट एवरी चाइल्ड, not few children, every child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord like Maharaj Parikshit. One may not be as fortunate as Maharaj Parikshit to have the opportunity to see the Lord in the womb of his mother, but even if he is not so fortunate, he can be made so if the parents of the child desire him to do so. Just imagine, to be so. अगर माँ बाप चाहेंगे, अब आप बोलो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, झूठ मत बोलना, हृदय में अवलोकन कर लेना, लाइक कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत भक्त बन जाए, जुड़ा रहे, लेकिन पूरा भक्त बनेगा कैसा, थोड़ा हृदय में अवलोकन कीजिएगा। आगे देखो, देयर इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन माई पर्सनल लाइफ इन दिस कनेक्शन। माई फादर वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, and when I was only 4 or 5 years old, my father gave me a couple of forms of Radha and Krishna. In a playful manner, I used to worship this deity along with my sister, and I used to imitate the performances of the neighboring temple of Radha Govinda. By constantly visiting this neighboring temple and copying the ceremonies in connection with my own deities of play, I developed a natural affinity for the Lord. My father used to observe all the ceremonies befitting my position. Later on, these activities were suspended due to my association with schools and colleges, and I became completely out of practice. See Prabhupada what he is writing. But in my youthful days, when I met my spiritual master, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, again I revived my old habit, and the same playful deities became my worshipful deities in proper regulation. This was followed up until I left the family connection, and I am pleased that my generous father gave the first impression, which was developed later into regulative devotional service by his divine grace. Maharaj Prahlad also advised that such impressions of a godly relation must be impregnated from the beginning of childhood, otherwise one may miss the opportunity of the human form of life, which is very valuable, although it is temporary like others. तो अब ये लीजिए, अगर आप चाहते हैं, आप सब माता पिता सर्वप्रथम अभिभावक होते हैं, तो आप सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है, अगर आप चाहते हो इस्कॉन भविष्य में बेटर हो, आपको खुद एक अच्छा उदाहरण सेट करना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा। आजकल के स्मार्टफोन एडिक्टेड बच्चों को कैसे भगवान की सेवा से आसक्त किया जाए, कैसे उनको वैल्यू सिस्टम सिखाया जाए, केवल बोलने से नहीं होगा, है ना। इसके लिए खुद भी अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, खुद भी करना पड़ेगा। आप देखिए बच्चे खूब कॉपी करते हैं, है ना, और वो करते करते हो सकता है एक समय जब थोड़े बड़े हों, स्कूल कॉलेज में आएँ, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाएं, लेकिन आप देखिएगा अगर बच्चों में संस्कार जाएंगे वो 100% दोबारा लौट करके वापस आएंगे। सो देयरफॉर मेरी सिस्टर भी कह रही थी, वो मीरा रोड टेम्पल के पास में मेरी भांजी का कॉलेज है, तो कह रही है इसको जो ब्रेक टाइम है वहीं कॉलेज के बाद है, पता नहीं पहले कुछ तो ऐसा, वो जाती है उधर फूलों की माला बनाती है। ऐसे माला नहीं करेगी, लेकिन भगवान के लिए फूलों की माला ज़रूर बनाने उधर चली जाएगी। नहीं, क्यों? वो इम्प्रेशन है। These impression gradually, when there will be right opportunity as association, sometimes will develop into a regulative devotional service. तो आप सब भक्त अगर रेगुलर अपने गंभीर भक्तों की तरह बच्चों की परवरिश में ध्यान नहीं दोगे अगर, तो फिर इस्कॉन में कोई सुधार नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बच्चों की परवरिश के अंदर अपने उदाहरण के द्वारा, घर के वातावरण के द्वारा, अपनी वाणी, अपनी थॉट के द्वारा, बच्चों के ग्रोथ के, उनके जितने नंबर ऑफ़ ग्रोथ ईयर के ग्रोथ के साथ में अगर डीलिंग करके अगर आप नहीं करोगे तो आपके दो प्रकार के नुकसान हैं। एक नंबर नुकसान है इस्कॉन का भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूसरा नंबर इस्कॉन है आपके भी ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्पिरिचुअल नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से का सही प्रकार से पालन नहीं किया। ऋषभ देव जी कहते हैं कि पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, समथिंग एंड न मोचये समुपेत मृत्यु, लाइक। तो आप सब भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे बच्चे हमारी तरह बन जाएंगे तो अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है। आपको सोचना चाहिए नहीं, इन्हें शुद्ध भक्त बनना है और हमें भी शुद्ध भक्त बनना है और शुद्ध भक्त की तरह आचरण करना है, नहीं ना।
तो और उसमें आसान नहीं है, कहना आसान है, करना आसान नहीं है ना। तो आप दिस इज़ योर वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप डोनेशन दो, बच्चों के हाथ से दिलवा, है ना, लाइक दैट। तो क्या होएगा, बच्चों में आदत पड़ेगा ऐसे करके। मैं एक बार अक्षय राम प्रभु के ऑफिस गया था, शायद आपका बेटा आया था जब, तो मेरे साथ एक भक्त और था, तो इन्होंने बोला पैर छूने को, तो मैं बयान पैर छूने लगा, मैंने तो आशीर्वाद दिया। दूसरा भक्त था तो बोला कि वो कह रहे नहीं, इन्होंने बोला प्रभु जी छूने दो पैर। मैंने भी उसको बोला यार छूने दो, क्यों, संस्कार पड़ेंगे। फिर मैंने बच्चों को बोलना, जो मेरे को पैर छूने आएगा ना, अगर खुद से आएगा तो मैं बोलूँ देखो अगली बार तभी छूओगे जब माँ बाप का पैर छुओगे रोज़। तो नहीं, तो क्यों, माता पिता सिखाएंगे ही नहीं उन्हें। नहीं, अगर हमारे घर में, मुझे याद है बचपन के अंदर, अगर उठ के माता पिता का पैर नहीं छुआ तो लिटरली ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। कह रहे तो भूल गया, तो हम भी भूल गए। नहीं, सिंपल। तो अब मम्मी क्यों डांटेगी, तूने पापा के पैर नहीं छुआ, नहीं, तो क्या होएगा, मम्मी को छूना ही पड़ेगा फिर, तो डायरेक्टली हो गया है कि नहीं। तो छोटे बच्चों में जब आप संस्कार डाल दोगे ना, तो उसके बाद ये संस्कार बहुत ज़रूरी है। बट क्या है, दुर्भाग्य आप देखिए, आपकी एक पीढ़ी में भी जो आपके साथ हुआ, आप भी सारे लोग, अधिकांश लोग वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हो, अपनी संस्कृति को आप ही नेगलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप बचपन में उसको जिए होंगे। फिर हम बड़ी बड़ी बात करने का फ़ायदा क्या है। वी कैनॉट लिव वॉट वी कैनॉट प्रैक्टिस एंड प्रीच का मतलब क्या है, हमें वो दकियानूसी लगती है, बेकार लगती है, वी कैनॉट लिव विद दैम। और हम देखते थे हमारे माता पिता आज भी बड़ों को मिलते हैं तो वो पैर छूते हैं। जब वो देखेंगे कि आप पैर छूते हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई तुम अपने पिताजी माँ बाप के छूते हो तो फिर क्या करेगा वो, है ना। बस अब सोचो एक बच्चा है, उसके घर में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं मान लो, तो अब सबका रोज़ पैर छुएगा तो रोज़ आशीर्वाद मिलेगा उसे। अगली बारी गलती करते डरेगा ना, जिसका पैर छुएगा तो जवान लड़ाने से डरेगा एक बार तो भाई, है ना। अब आज जवान लड़ा रहा हूँ तो कल क्या, फिर हम बोलते हैं रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे दूर भाग जाते हैं क्योंकि फैब्रिक ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। सो व्हाट यू लिव्ड, you are not even teaching that to your children. How do we expect them to become good devotees either? Very most basic, you know. Then we speak on having classroom education, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, ये course, फलाना course, I mean Hari Bhakti Vilas, etc. But the basic पात्रता ही नहीं है लोगों के पास में। वो पात्रता केवल और केवल घर से आ सकती है, माँ बाप को देख के आ सकती है। इसीलिए आप देखो टेम्पल एक सेंटर बन सकता है कम्युनिटी बनाने का, कम्युनिटी नहीं बना सकता वो, है ना। कम्युनिटी तो घरों से ही आती है। हर घर में एक एक जब यूनिट होगा ना, जहाँ पे स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े, ये तो सब घर में ही है। मंदिर में कितने वृद्ध मिल जाएंगे, गिने चुने बूढ़े लोग मिल जाएंगे, लेकिन घर में माँ बाप हैं, घर में बच्चे हैं, घर में पत्नी, बहन, बेटी है, और तो वहाँ से ही कम्युनिटी बन सकती है एक्चुअली, टिपिकली स्पीकिंग। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गिव दैट संस्कारास एंड संस्कृति टू द चिल्ड्रन बेसिकली, like that, not just wearing dhoti kurta, putting tilak, but actually engaging a devotional service basically। और साथ में बच्चों को कॉन्फिडेंस देना कि हाँ जी हम भक्ति कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं बेसिकली। और जब बड़े हो जाएं, टीनेजर बनने लगें, तो फिर वो ठीक है जो भी करेंगे तब छूट भी देना ज़रूरी है, पर चाइल्डहुड के अंदर तगड़े इंप्रेशन देना बहुत महत्वपूर्ण है बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द पर्पस आई वांटेड टू शेयर। बाकी अगर आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें लक्ष्य मैक्सिमम सब इतिहास है। प्रभुपाद जी क्या करेंगे, वो बोलेंगे इक्ष्वाकु की तरह होगा तो इक्ष्वाकु का इतिहास बताएंगे, राजा पुरु होगा तो पुरु का इतिहास बताएंगे, और ऐसे ऐसे। प्रभुपाद डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन राइटिंग दोस पर्पट्स, वन थिंग, सो दैट वी नो द हिस्ट्री। कह रहे हैं पता है ये सब, बट वन ऑफ द उस पर्पट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जब भविष्य में कभी उन्हीं प्रकार की पर्सनैलिटी का और कई रेफरेंस आए तो इधर उधर पुराणों में झांकने के बजाय बाकी अन्य जगह पे आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में ही ढूंढ सकते हो कि यहाँ प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। और प्रभुपाद जी कई बार पुराण का नाम भी लिख देते हैं, इस पुराण में स्टोरी है, तो बेटर उस पुराण को झांक लो ना। वही लिखा है कि पद्म पुराण में है मान लो, तो भाई ठीक है उधर से स्टोरी चुरा लेते हैं, आई मीन चुराना मतलब ले लेते हैं, उधर पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद गिवन दैट रेफरेंस बेसिकली। सो इट वाज ग्रेट हार्ड वर्क ऑफ श्रील प्रभुपाद इन गिविंग अस द पर्पट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न टिप्पणी किसी का related to children? I think but that's a homework for all of you, everyday homework basically. It should meditation, how your children should become like Parikshit Maharaj, you know, like that. And Prabhupada said it is possible only if the
पेरेंट्स डिज़ायर टू बी सो, और खाली डिज़ायर करने से नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यस, आज के मॉडर्न वर्ल्ड की ऐसी की तैसी, क्वेश्चन ही बेकार है, स्टार्टिंग ही बेकार है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड को तो आपने बदलना ही है ना। अगर आप में वो क्रांति की ज्वाला नहीं होगी तो बैठे रहो इसी मॉडर्न वर्ल्ड में, फिर अगले जन्म में भी इसी मॉडर्न वर्ल्ड में आना, फिर इससे ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में आना, और क्या है। जी, बट वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। Yeah. हम परीक्षित महाराज के समय में जा वापस तो नहीं जा सकते, मतलब वी आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ, अब बोलो। तो बच्चों को भी अकॉर्डिंगली फिर उसी हिसाब से ही, मतलब कि दे आर विद द सोसाइटी, तो क्या They will be लाइन ahead of the society, बाबा, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, they will be far ahead of the society. If they are properly groomed up ना, they will be really far ahead of the society. मैं कह रहा हूँ, at 13 years of age I got initiated. In first attempt along with 12th I cleared my JEE. You know, people could fight with me on IQ, GK and anything like that. You know, there was no way. And my parents, my mother is uneducated, like that. You know, and I, except for JEE coaching, I never had any tuition whatsoever, like that. You know, I was responsible, I was playing sports, I had everything, like that. So my point is, they'll be ahead. Well, what is the problem? Children will be ahead of the society. Only thing we will not be with the society is in drinking, womanizing, in fashion, etc. We will not be in all these things. And I was very confident. मेरा जितना फेमस बच्चा पूरे BHU में नहीं होगा. I was so ahead of everybody. You know? Can you imagine? Now BHU 11 hostels, like that, 4 years across, like that. I was the most famous, like that. Like that. Because of Krishna consciousness. Anyway, go ahead. तो पुजी, जैसे कि अब इस्कॉन में ही सुना है कि बच्चों को भी आप, जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो पुजी जो आर आपका लाइफ जो है मतलब एग्जाम्पलरी है, तो मे बी No, it's not exemplary, it is fortunate. Because my parents, again, just like my father said, Prabhupada is writing, all gratitude to my parents. You know, they lived a life of self-restraint. They lived a life where they gave samskaras. You know, even if they were devotees who would say कि ये सेवा कर दो, वो सेवा कर दो, and we will come, क्या है, हमेशा हमसे काम कराते रहते। तो बोले तेरा क्या घिस जाएगा, कुछ सीख ही जाएगा। तो my mother would always go back and tell me, could do and do this. अभी जैसे भरत वो बाल्टी उठा के लेके आ रहा था, how old is he? 10? हाँ, तो मैं 10 साल में जुड़ा था, तो I think by the time I was 11, it was routine. I would serve prasadam, बाल्टी ले करके, I would serve prasadam, you know, like that. My father would serve, my mother would wash the vessels in the temple. वो जो जूठी प्लेट होती थी उस समय तो स्टील की प्लेट बांटी जाती थी, या तो डिस्पोजेबल का ज़माना आ गया। एंड देन यू नो, उस समय में सारी स्टील की प्लेटें कांग्रेशन डिवोटेड होके जाते थे रात को। आई सॉ माय मदर वॉशिंग देम एट माय होम। सो मेनी गेस्ट वुड कम, घर के रिलेटिव्स भी आएंगे, इस्कॉन डिवोटीज भी आएंगे। मैंने आज तक नहीं देखी डिस्पोजेबल प्लेट। उसके बाद हम बच्चे प्लेटें धोया करते थे, कभी घर में मेड नहीं थी। आई एम जस्ट सेइंग अ फ्यू थिंग्स, यू नो, आप करोगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चों को फालतू प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको लगाओ ना काम के अंदर। तुम्हारी ड्यूटी है, ये प्रसाद तुमने सर्व करना है। करेगा प्लेट में टच कर देगा, थोड़ा जूठा फूटा तो कुछ मत बोलो, 2-4 बार 5 बार में सिखाओ उसको ऐसा। तो आई एम सेइंग एक एग्जांपल। मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सपोजर से रिलेटेड, जस्ट कि एक भाई मन में ही आता है कि एटलीस्ट एक बच्चों को आप एक्सपोजर तो दें। अरे मेरे प्रभु, कि बाद में जाके जितना उसको इस्कॉन सोसाइटी में यार मेरे जैसा बंदा 11 साल में तो सेल्समैन था, हर घर जाके गीता बेच रहा था अकेले, या मैं और मेरी बहन, यू नो। आप सोचो मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा। कर सकते हैं बच्चे अनजान घर में बेल बजा करके गीता दे करके, गीता उनको बेच करके पैसा लेके आने में। आप सोचो क्या मेरा मार्केटिंग स्किल होगा। कौन सा मैनेजमेंट स्कूल मुझे सिखा देगा? औकात है किसी स्कूल की जो मेरे को सिखा दे मार्केटिंग और मैनेजमेंट? मैं लिटरली बता रहा हूँ। आई हैड रियलाइजेशन बाय द टाइम 14-15, यू नो, आई डेल्ट विद टॉप टू बॉटम टेकिंग परमिशंस। व्हाट इज दिस, यू नो। आप करो इस्कॉन में एक्सपोजर दो ना, आप दो भतेर हर प्रकार का एक्सपोजर दो, तो इतना कुछ सीखेगा यहाँ पे जी। उससे उसके मन में ये नहीं आएगा कि मेरे को तो बस स्कॉन ही करवा रहे हैं ना, मेरे को बाहर का तो कुछ उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी ना। मैं कह रहा हूँ वो बच्चे बहुत सब स्मार्ट हैं, स्कूल जा ही रहे, सब मिल जाएगा उसे। अब यहाँ दो तो सही,
अब बाहर के एक्सपोजर के नाम पे यहाँ कितने बच्चों का एक्सपोजर है? हो गया आपका बच्चा 10 का, लगाओ सेवा के अंदर उसे, खुद प्रसाद बांटो, उसको बोलो तूने बांटनी है, सारे बच्चों को लगाओ, अनंत को, भरत को लगाओ, सबको। अब तो तुम्हारी ड्यूटी है ये, तुमने ही करना है, फिर कैसे नहीं करेंगे आप बताओ? अगली क्लास में आएंगे इसीलिए कि प्रसाद हमने ही लेके आना है बांट, उनको बोलो महाप्रसाद है तुमने गाना है, नहीं करेगा, उसको बोलो ले तू बांट, क्या करके आया? तो जी बाद में कल के मतलब आगे चल के जब वो टीनेज में होगा, अभी बच्चा है वो जी, बच्चा है वो कर रहा है, तो बाद में जाके ये ताना नहीं मारेगा ना कि वो क्या आपने तो ये हमें दिखाया नहीं ना, देखो आपने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, आपने स्कॉन में ही रखा यार। मेरे को। ऐसा क्या है, मैं कह रहा हूँ मेरे को कौन सा एक्सपोजर नहीं था सिवाय एक सिनेमा के, बाकी कौन सा एक्सपोजर नहीं था? आई डिडंट लैक इन नॉलेज बाबा, मैं कह रहा हूँ आई वॉज फुल्ली अप टू टाइम विद माई जनरेशन। Even as a brahmachari, I am fully aware of geopolitical situation till date, you know, till date, like that. For 20 years, 18 years in ashram, I have not given up that part of it, you know, like that. चाहे 10 minutes या कुछ भी हो, because they're administrator, you know, GST 2.0 and this and that, it naturally affects. अब हमारे पास भी गोविंदास है, gift shop है, so then you have to do consultation and so many other things. I'm just saying that, मैं कह रहा हूँ आप exposure तो दो, यहाँ पे भतेर exposure है, बाहर भी दो, वो तो मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली, वहाँ तो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले क्वेश्चन में ये बोला कि मॉडर्न वर्ल्ड की ऐसी की तैसी, मेरा यही उत्तर था आपको, अभी भी कह रहा हूँ। आप सबको अगर इस्कॉन में एक्सपोजर नहीं है, सॉरी टू से, अगर आप लोगों को मृदंग करताल बजाना नहीं आता, कीर्तन करना नहीं आता, गीता के श्लोक नहीं आते, यू नो, भागवत के श्लोक नहीं आते, आप नहीं बोल सकते, भजन नहीं गा सकते, मान लीजिए आप प्रसाद कुकिंग नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते, क्या एक्सपोजर आप बच्चों को दोगे? मुझे ये बताओ, आप क्या एक्सपोजर दोगे? मुझे ये बताओ, यू नो। अगर आप घर में डीटी वर्शिप कर रहे हो, आप घर में ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, अपने आप सीखेंगे बच्चे और करेंगे, उनको कराइए आप। माई पॉइंट इज दिस, सॉरी टू से, बट मैनी ऑफ यू डू नॉट हैव एक्सपोजर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्चर। आप में से कितने भक्त आते हो मंदिर में जब प्रसाद सर्विंग करते हो? हार्डली। एंड आई डिड इट फॉर लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स लाइक दैट, बिकॉज देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट। इट वॉज रूटीन, प्रसाद खिलाने से पहले बांटना ही है, ये रूटीन था। तो बट नाउ वो ISKCON has become too corporate, इसलिए लोगों को डिवोशनल सर्विस, यू नो, मंदिर में कितने लोगों ने आपने झाड़ू वाइपर पोछे मारे हैं? एक, आप तो जन्माष्टमी की रात को आते तो इसीलिए, बट अदरवाइज फॉर मी इट वॉज अ रूटीन थिंग लाइक दैट, यू नो। इवन सोसाइटी के मंदिर के जाके सफाई करके आना, घर के मंदिर की सफाई करना, झाड़ू पोछे हैं। अगर मैं घर में एक समय आरती करनी है तो हमारा नियम था बर्तन भी वही धोएगा जो आरती करेगा, तो मेरे को बर्तन धोने का है, वो जो आरती का बर्तन है, भोग का बर्तन। सो एवरीथिंग, यू नो, आई वॉज वेरी अहेड ऑफ माई टाइम्स ऑफ माई जनरेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, विद ऑल एक्सपोजर इन ISKCON, विद द कॉन्फिडेंस लेवल एंड एवरीथिंग एल्स। मेरे को तो ग्रुप डिस्कशन में, मैं अपना उदाहरण की और किसका क्या दूंगा, इन द कंपनी ग्रुप डिस्कशंस व्हेन आई सैट, आई स्पोक ओनली 2 lines, you know, but at such a right time and such a time that I got selected, you know. वो इंटरव्यू भी बाद में मेरे को पूछा, जो भी होता है वो उसको बोलते हैं, he asked me आपका क्या कहना है इस बारे में, and then I gave the reply clear, hard, like with no, absolutely not a single practice session of a group discussion. मैं बोला ये ऐसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, at that confidence level। सिर्फ अगर मैं कहीं मार खा सकता, थोड़ी बहुत मेरे को उस समय पे आई वॉज लिटल वीक विद सर्टेन, यू नो, कॉलेज में रहते हुए लिटल बिट करंट अफेयर्स में थोड़ा सा वीक था मैं, अदरवाइज। हमारे प्रभु जी जिनको अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं पता था आपको, है ना, व्हेन यू आर गिविंग योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंटरव्यूज, यू वाज आस्क्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई शुड एज अ ब्रह्मचारी आई नो बॉस। सो माई आई दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला, विश्वास करो ना करो, आप एक्सपोजर लाओ, आप जब मंदिर में सब कुछ करो, मंदिर में करो, घर में करो, बट लिव अ लाइफ करो, बच्चे आप देखेंगे। एक चीज़ तो ना, ही शुड नो अबाउट द वर्ल्ड ना, कि मतलब तो वो तो मुझे तभी आएगा ना। देखो ISKCON में हम लेके आ रहे हैं, दैट इज़ राइट, कि आपने फिजिकली सर्विंग किया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल किया आपने, बट ही इज स्टेइंग इन द करंट वर्ल्ड। तो हमारे अंदर एक मैं कौन सी दुनिया में रह रहा था, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आज भी कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सेप्शन बाबा, I am not an exception, I am a general person, and you become the parents like my parents. You will see your child. That's what I am saying.
So I am not the role model. If there is role model, my parents. That's what I am saying. You do it. आप करके तो देखो, क्या एक्सपोजर नहीं मिलेगा मुझे ये बताओ. जितने भी लोग मेरे साथ काम में, कौन सी दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं है यार, मुझे ये बताओ. हैं? I was saying that, you know. So, and especially, what is the biggest asset which I received is the willpower. You know, nothing is impossible. नहीं, उसके आगे तो बच्चे के लिए, किसी बड़े होने के लिए भी क्या मुश्किल है. चैलेंज दो, फिर करके दिखाते हैं. Anyhow, so I just want to challenge your theory only, like that, whether you are satisfied or not. But I am saying that give a good exposure in Krishna consciousness, बच्चे अपने आप करेंगे. A good role model, like that. बहुत बाहर भी बहुत कुछ सीखेंगे यार. ऐसा है, बस ये एक स्मार्टफोन की दुनिया ऐसी है जिससे ना वो भक्ति सीखेंगे ना वो दुनियादारी सीखेंगे. Two things to say. One is if I compliment on this thing कि ISKCON में आके there are थोड़ा शांति. there are actually so many अरे things नीचे नहीं जाना. अरे वो सब नेबर सब परेशान कर देगा. that kids are learning कि एक इनकी क्लास है जो बच्चे जाते हैं, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास थी. तो उसमें एक प्ले था for which the teacher अरे बोल. was charging भाई थोड़ा शांति सुन लो भाई. for which the teacher was charging 10,000. हाँ. तो मैंने उससे पूछा कि इसमें आप क्या कराओगे. उसने कहा इसमें लायन किंग का हम प्ले करा रहे हैं और इससे ना बच्चों को स्टेज वो मिले, फियर निकलेगा और ये स्टेज एक्सपोजर होगा. तो मैंने कहा बस यही है. मैंने कहा ये तो हमारे बच्चे संडे स्कूल में इतने यात्रा में प्ले कर लेते हैं तो बहुत है इनको. और क्या? तो दे आई डोंट वांट टू स्पेंड 10,000. आई एम सॉरी. मैं सही बता रहा हूँ आपको. कृष्णा In that case, अनंत को भी स्कूल में अब स्टेज फियर बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो टेंपल में इतना ज्यादा स्टेज पे जाके कर चुके आई सेड एवरी जन्माष्टमी तो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं इतने लोगों के सामने. सो आई डोंट वांट. इनको जब मौका लगे कुछ तो कर ही देंगे ये लोग. ऐसे अभी ऑन द स्पॉट बोलोगे कुछ कर देगा ये लोग. श्लोक बोल रहे हो. के अंदर इम्प्रॉम्प्टू कंपटीशन हुआ था सिंगिंग और डांसिंग. इम्प्रॉम्प्टू हाँ. सारा उसने कॉपी पेस्ट किया संडे हाँ. स्कूल. बस अनंत का भी यही उसको मैं जो छोटा था तो ऐसा नहीं, भक्ति के जस्ट जुड़ा था, जो जुड़ा ही था. मेरे मामा जी ने मुझे बोला है कि एक देशभक्ति का गीत होता था 15 अगस्त पे, ये सुना दे. सुना दिया मैं उसको. टॉपर कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे क्योंकि बाहर करते थे इसीलिए. अनंत के तो स्कूल में कभी भी कोई भगवत गीता का श्लोक या कुछ भी स्पिरिचुअल करना होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देते हैं अनंत को प्रिपेयर करा देना. उसको stage नहीं, लेकिन पे मटेरियल साइड में कैसा है वो? क्या वो कि बाकी बच्चों से ढप्पू है? नहीं. फिर वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको क्या नहीं पता है, क्या वो खेल कूद नहीं सकता है ना. उसको बच्चे ज़्यादा ही आएगा उससे. बट एक मतलब मैं बताती हूँ प्रभु जी, उनका क्वेश्चन ये है. नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि अगर चलो बच्चा मैं जा रहा हूँ अभी, है ना. प्रभु जी बाकी आपको जो कराना है करो, इस पे विचार करो. कृष्णा की व्यू रेवोल्यूशन वी नीड टू कि गो. बच्चा अगर जॉर्डन मांग रहा है तो क्या करना है. क्या देना है? बच्चा क्या है? प्रभु जी नहीं समझ पा रहे. बच्चा चॉकलेट मांग रहा है. जॉर्डन मांग रहा है. जॉर्डन क्या होता है? शूज है प्रभु जी, आजकल जो बहुत महंगे शूज चल रहे हैं. शूज़ ठीक है भाई, अगर मांग रहा है, अगर आप दे सकते हो तो दिला दो. अब हम भी वो बचपन में आते लाइट शूज़ आते थे, तो माँ बाप ने दिलाए ना. सब वो लाइट जलाने वाले आते थे शूज़, ऐसे लाइट जलती पता होगा ना सब. बचपन में आपने पहने ही होंगे. तो वो समय फैशन होता था तो करते थे. उसमें क्या है? अब जूता पहनना कब से कृष्णा कौन से अगेंस्ट हो गया यार. आई हैव टू शूज़ बाबा, एज अ ब्रह्मचारी आई हैव 2 शूज़. ओके, हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.